जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे केतु महाराज के कुछ पॉइंट्स पे जो आपके जीवन की दिशा अवश्य बदलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आपका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन में, फ्यूचर के बारे में, उनकी जो दशा चल रही है, करियर के बारे में, संतान के बारे में, फाइनेंस के बारे में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बड़ा सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जो ये वीडियो है केतु के बारे में, वो कुछ ऐसे पॉइंट्स है और मैं सारे घरों में जब केतु बैठा होता है तो क्या परिणाम होता है ये बताऊंगा। उन तीनों पॉइंट्स के लिए आप उसको अगर समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी उस चीज़ में। देखिए, केतु प्लैनेट अगर हम देखेंगे तो वो माना जाता है कि भाई एक मेलेफिक प्लैनेट है। वो उसकी उत्पत्ति जो है वो राक्षस से हुई है और वो राहु का जो है एक हिस्सा है और वो मेलेफिक प्लैनेट है। लेकिन यही केतु महाराज सबसे ज़्यादा, आप यूँ कह सकते हैं, स्पिरिचुअल, सबसे ज़्यादा जो है वो सुख प्रदान करने वाले उस माध्यम से जहाँ पे आदमी अपने आप को मुक्त कर लेता है, लिबरेट कर लेता है, मोक्ष के जो है वो अधिकारी हो जाता है। लेकिन ये बात अवश्य समझनी चाहिए, मोक्ष के अधिकारी होने के लिए कई काम पहले करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि हाँ हमको मोक्ष मिल जाएगा, हमें मोक्ष पा लिया हमने, हम उसमें बड़े सरलता से हम मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। देखिए, पुराने समय में भी जो हमारे गुरुजन थे, ऋषिजन थे, वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते थे तो किस प्रकार से अपने आप को वो कंडक्ट करते थे और कितने जीवन के जो हैं वो परेशानियां, दुश्वारियां झेलने के बाद वो उस स्टैचर तक पहुंचते थे। तो कहने का अर्थ है कि वो कोई सरल बात नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है बस कि बना लिया और खा लिया मोक्ष की बात। लेकिन केतु उससे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब उनके अंदर शुभता की जो है वो पराकाष्ठा है। भाई, जो प्लैनेट आपको जीवन में मुक्त कर दे सारे झांझवतों से, वो जीवन में एक्चुअली में देखा जाए तो कितना शुभ होगा, उसकी शुभता की पराकाष्ठा है। इसीलिए आप देखिए, जो भी आदमी अपने जीवन में अगर नाम, यश पाता है एक सही तरीके का, अगर हम लोग बात करें स्वामी विवेकानंद महाराज की, यहाँ हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, तो एक पराकाष्ठा है उसमें, नाम की भी, सुख की भी, आनंद की भी, लाभ की भी, हर चीज़ वहाँ पे मिल रहा है। तो केतु एक, जिसको कहा जाए अपर एंड पे काम कर रहा है ना, वहाँ पे हायर लेवल पे जाके काम कर रहा है केतु, तभी उसी प्रकार के वो अपने जीवन में व्यक्तित्व हो पाए, सब कुछ त्यागने वाले, छोड़ने वाले, हम्बल, नॉलेजेबल, ज्ञान सब कुछ है उनके पास वहाँ पे ये शो करता है। तो केतु एक अच्छाई की पराकाष्ठा शो करता है और उसके बाद फिर आदमी आगे की यात्रा की तरफ जा सकता है। भाई, जब आप अच्छे बनेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ी ना चोर लुटेरे और डाकू और गिरहे कट वाले काम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं हम अच्छाई की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो केतु देखिए आपको क्या बताता है यहाँ पे कि उसका देखिए हेड है नहीं, उसको हेडलेस कहा जाता है जहाँ केतु के बारे में, और राहु का पास जो है भाई सर है तो उसको कहा जाता है कनिंग और क्लेवर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो राहु के ऊपर नहीं, केतु के ऊपर है। केतु जिसके कहा जाता है कि भाई वो हेडलेस है, उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो सोचने वाली बात स्वयं के लिए, हम लोगों के लिए ये है कि क्या केतु कुछ सोचना भी चाहता है? क्योंकि अगर वो थिंकिंग प्रोसेस में पढ़ना चाहता, अगर वो ये सोचने के जो है वो भूल भुलैया में वो पढ़ना चाहता, तो फिर वो मोक्ष, लिबरेशन, स्पिरिचुअलिटी, हाईएस्ट फॉर्म की तरफ जाता क्यों? अगर उसको ये सोचने की ही सारी तिकड़म लगानी होती तो फिर वो तो काम राहु कर ही रहा है। केतु स्वयं से देखिए कुछ नहीं चाहता है सोचना, वो ये उसका सर नहीं है, वो इस स्थिति में बहुत प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। लेकिन उसको इस तरीके से पेश किया जाए या इस तरीके से उसको शोकेस किया जाए कि भाई केतु हमारी पत्रिका में जहाँ बैठा है वहाँ पे हम हेडलेस की तरह बिहेव करते हैं, ये केतु वहाँ
जहाँ पे भी आपके चार्ट में बैठा हुआ एक्चुअली में वो चाहता ही ये है कि भाई ज़्यादा वहाँ पे आप अपना दिमाग न लगाइए, ज़्यादा आप अपना ज्ञान वहाँ पे मत बांचिए, ज़्यादा थॉट प्रोसेस उस जगह पे मत लगाइए। तभी तो आप वहाँ से लिबरेट हो पाएंगे, तभी तो वहाँ से आप फ्री हो पाएंगे। केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, वो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, मेरे लिए क्या मुझको कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्या कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है, तो वो कहता है ज़्यादा ये सारी बातें मत सोचिए, उसने मुझे ये कह दिया, वो मुझसे ये कैसे कह सकता था, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या कर जाऊं, क्या कर लूं, कैसे सुधार लूं, कैसे अपग्रेड कर लूं, वो ये सब नहीं कहता है आपको। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु अब आपको देख लिए ये सब करने के लिए नहीं कह रहा है, तो करने के लिए क्या रहा है? वो कह रहा है जैसी सिचुएशन, जैसा समय स्वयं के लिए आ रहा है उस तरीके से आप चलिए। पढ़ाई का समय आ रहा है, वो कह रहा है पढ़ाई करिए। नौकरी का समय आ रहा है, वो कह रहा है नौकरी करिए। शादी का समय आ रहा है, वो कह रहा है शादी करिए। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु आपको ओवरऑल, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो हमारे पूरे व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारे पूरे जीवन को दिखाता है, हमारे पूरे ब्रह्मांड को दिखाता है और हमको ब्रह्मांड में दिखाता है। तो फर्स्ट हाउस इन चीज़ों के लिए सूचक है। अब वो केतु महाराज वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं अनर्गल मत सोचो ये सारी चीज़ों के बारे में, कल क्या होगा, आज क्या होगा, पीछे क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ। वो यहाँ पे कहता है हेडलेस हो जाओ। यहाँ पे वो स्थिति कहता है कि हेडलेस हो जाओ। फर्स्ट हाउस हम लोग अब जिन चीज़ों के लिए जानते हैं, वो कहता है उसके ऊपर काम करो। फर्स्ट हाउस जाना जाता है धर्म के लिए, तो वो कहता है कि हाँ उस पर चलते रहो, उसमें कोई बात नहीं है कि आपको किस तरीके से लोगों के साथ चलना है। आपको पढ़ाई, ज्ञान, मैरिज, सारी चीज़ें जो आ रही हैं समय के अनुसार आप उन चीज़ों को करते रहिए। वो इस चीज़ को यहाँ पे बताता है और आपका जीवन बड़ी सरलता से बीतता चला जाएगा। यहाँ पे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है, हम रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, वो इन चीज़ों के बारे में वो अगर आप सोचते रहेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे जो भी राशि है, यहाँ पे मैं राशियों में जाके हर एक घर के बारे में, हर एक घर में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो तो 4 दिन लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको उदाहरण एक दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है और मान लीजिए वो बैठा हुआ है टॉरस साइन में बैठा हुआ है, यहाँ केतु बैठा। अब वो ये आपसे साफ कह रहा है कि अब आपको किस प्रकार से बिहेव करना है। टॉरस साइन किस लिए जाना जाता है? टॉरस साइन जाना जाता है भाई हमारे वाणी के लिए, पैसे के लिए, हमारे परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इन चीज़ों के लिए वो जाना जाता है। मटेरियलिस्टिक साइन है ये, इन चीज़ों के लिए मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ये जाना जाता है। अब केतु महाराज फर्स्ट हाउस में यहाँ पे वृष राशि में बैठे हुए हैं, तो सीधे सीधे वो बता रहे हैं कि आप अपने आप को मधुरता से बोलिए, फैमिली के लिए अप्लाई, ऐसा काम जो कि फैमिली के लिए अच्छा हो, आपके फैमिली के लिए बुरा नाम ना लेके आए, वो वाले आप काम करिए, मधुर बोलिए, सही तरीके का खान पीन रखिए। नहीं तो केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, हमारे पूरे जीवन का जैसे कारक है, हेल्थ वगैरह वो सब खराब कर देगा। तो शुरुआत दिन से हमको ये पता है कि हमको इस तरीके से चलना है। तो केतु फर्स्ट हाउस में आपको बैठ के कहता है कि देखिए जैसा जीवन आपके लिए आ रहा है वैसा आपका जो लगन है, फर्स्ट हाउस में जो राशि है, उस हिसाब से आप अपने आप को चलाते रहिए। यहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाइए किसी भी चीज़ में। अब जैसे यहाँ पे मेष राशि है फर्स्ट हाउस में और केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो आपसे ये कह रहा है जीवन में आगे बढ़ते रहिए, इनिशिएटिव लेते रहिए, हर काम के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। जो मेष राशि से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि हम उसके बारे में तुरंत कूद जाते हैं, किसी नतीजा निकलने से पहले, सोचने से पहले इम्पल्सिव हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता उस चीज़ के बारे में कि कैसे करना है, क्या करना है, और उसमें कर लेने के बाद नुकसान उठा लेते हैं। ये सब उसकी मेष राशि की जो हैं वो क्वालिटीज़ हैं। अब फर्स्ट हाउस में केतु महाराज अगर बैठे हुए हैं तो वो आपसे क्या कह रहे हैं
यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि बस आप आगे चलते रहिए, आपको जो काम कहा है, इनिशिएटिव कहा है लेने को, वो लेते रहिए, प्रोग्रेसिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में, हर काम को करने के लिए तत्पर रहिए, सदैव तैयार रहिए अपनी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा दिमाग न लगाइए क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब काम मत करिए। वो कह रहा है सीधे सीधे आप चलते रहिए, लेकिन किस तरीके से चलते रहिए, जो पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं उस राशि के, जिस राशि में केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उस तरीके से आप चलते रहिए। आपके ऊपर है, अब केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा मत यूज़ करिए, क्योंकि आप अपने आप को प्रताड़ित करेंगे। सबसे ज़्यादा जीवन में आप अगर प्रताड़ित होंगे तो स्वयं से होंगे, खुद को करेंगे, ये बात याद रखिए, और छोड़ देंगे ये सारी चीज़ें सोचना। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर फर्स्ट हाउस में केतु बैठा है तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे, फिर जीवन के लिए छोड़ देंगे ना। अच्छा, अब आज मुझे जीवन में इडली खाने को मिल रही है, मैं खा रहा हूँ, मुझको पोहा मिल रहा है, मैं खा रहा हूँ, मुझको तंदूरी रोटी खाने को मिल रही है, मैं वो खा रहा हूँ, पूड़ी मिल रही है, साग मिल रहा है, सब्जी, हर चीज़ में उसको आनंद है, उसमें कुछ उसको सोचना ही नहीं है। फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है, मुक्त हो जाएंगे यहाँ पे, ये वाली स्थिति वो शो करता है। तो यहाँ पे मेरा अहम, मेरी ईगो, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कैसे कह दिया, ये सारी चीज़ों को भूल जाइए, वो कहता है। इन चक्कर में पड़ेंगे तो मोक्ष और लिबर्टी और वो सारी चीज़ें तो दूर की हैं, अपना स्वयं का जीवन नहीं जी पाएंगे किसी भी तरीके से। अब उसी तरीके से सेकंड हाउस में केतु अगर मान लीजिए बैठा हुआ है आपके चार्ट में, तो वो यहाँ पे वो कहते हैं जी, अब यहाँ पे वो हेडलेस हो गया, उसका दिमाग नहीं है, वो यहाँ पे हेडलेस रहना चाहता है। वो ये कहता है कि देखो भैया, घर परिवार इन सब के मामले में जो है ना, वो हेडलेस रहो, ठीक है, हमको यहाँ पे अपने घर परिवार वालों का करना है तो करना है। बात है परिवार ही सब कुछ होता है, फैमिली ही सब कुछ होती है। हमारे अपने पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों की वजह से हमको वो परिवार मिला है, हमको उनका साथ निभाना ही निभाना है। आज भी निभाना है, कल भी निभाना है, हमेशा निभाना रहता रहेगा। वो यहाँ पे आपको यही सीख देता है। ऐसा थोड़ी है ना कि आप ये कहें कि भरतलाल जी जो है वो राम जी की आज्ञा का पालन ना करते और मोक्ष के अधिकारी हो जाते। भाई कैसे नहीं करते, उनको तो करना ही करना था ना। वो यही सीख तो दे रहे हैं, परिवार की तो सीख दी, मर्यादा की तो सीख दी हम लोगों को, राजा राम ने हम लोगों के। तो अब सेकंड हाउस में अगर केतु महाराज बैठे हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपने घर में दिमाग लगा रहे हैं, हमारे भाई ऐसे, हमारे बहन ऐसी, माता ऐसी, पिता ऐसे, हम ये सब अगर करने लगेंगे तो बस समझ लीजिए वहाँ पे क्या शुरू हो गया, दूसरी चीज़ें शुरू हो गई। राक्षस है केतु, ये मत भूलिएगा कभी भी। वो एक बहुत थिन लाइन पे चलता है केतु, कि एक तरफ वो राक्षस है और एक तरफ वो आपको प्रभु से, गोपाल कृष्ण से मिलाने का साधन है। ये दो चीज़ें याद रखिए बस। सेकंड हाउस में बैठा हुआ, अब हम अपने घर परिवार के बारे में, या तो हम उस चीज़ में हेडलेस हो जाएं कि भाई ठीक है, हमको अपने घर परिवार के लिए करते रहना है, साथ में रहना है, उनके साथ हमेशा प्रेम व्यवहार करना है, रिस्पेक्ट करनी है, हेल्प करनी है, साथ देना है। वो ये यहाँ पे कहता है। प्रभु इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके जीवन में परिवर्तन लाते रहेंगे ना। अब कई लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं हमारे घर परिवार वाले ऐसे हैं, हमारी बहन ऐसी है, हमारा भाई ऐसा है, हमारी पिताजी ऐसे हैं, हमारी उनके साथ। अरे भैया ये प्रभु के ऊपर छोड़ दो ना, तुम अपना काम तो करो। वहाँ पे अगर केतु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो तुम अपना काम करो। तुम सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि हाँ, हमको अपने घर परिवार वालों के लिए करना है। यहाँ पे आप सोच लेंगे कि हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी तरीके की गणित नहीं करनी है हमको। पैसे की बात आए, पैसे के मामले में भी यहाँ पे कितना पैसा होगा, कब होगा, पैसा हमारा कहाँ से आएगा, कितना होगा, वो कह रहे हैं यहाँ पे उस चीज़ के बारे में भी ज़्यादा सोचो मत। जो सेकंड हाउस में आपके केतु बैठा हुआ है, वो पहले ये बताता है आपको कि देखिए जीवन आपका चलता रहेगा, जिस हिसाब का जो राशि है और चीज़ें जो चार्ट में आपके शो कर रही हैं। सिर्फ केतु ही थोड़ी बैठ गया सेकंड हाउस में। अब आपके लिए आप कहें केतु हमारा सेकंड हाउस में बैठा है तो वो हमारा सारा धन खा गया, बिल्कुल ऐसी बात गलत है यहाँ पे। हाँ, ये बात अवश्य है, केतु सेकंड हाउस में बैठेगा अगर, तो जैसे मैंने कहा है, जहाँ के लिए
वो आपसे कहता है कि ज़्यादा वहाँ दिमाग न लगाओ, क्योंकि ये आपकी मुक्ति का साधन है ना। जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा है, अगर अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहोगे तो काहे का मुक्त, काहे का लिबरेशन, काहे का मोक्ष। उसी तरीके से सेकंड है, अगर इन सारे घर के परिवार के लड़ाई झगड़ों में और बहन अच्छी और भाई अच्छा और माँ गंदी और पापा अच्छे, ये सब करते रहेंगे तो काहे का मोक्ष, काहे की लिबर्टी, काहे का ऊंचा उठना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वही बात पैसे का है, कितना पैसा, 2 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, करोड़ रुपए, ये सारी चीज़ों में अगर पड़े रहेंगे तो इसीलिए सेकंड हाउस में जब केतु बैठता है तो पैसे से रिलेटेड हमारे जीवन में थोड़ा सा एक डाउन रखता है। वो कहता है कि भाई आदमी इससे मुक्त होगा तो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा मत कमाइए या पैसा आपके पास मत आए। यहाँ वो ये कह रहा है कि पैसे की वजह से पगला मत जाइए चीज़ों के लिए। जो चीज़ आपको मिल रही है, जिस साधन से आपको प्राप्त है, शुभ साधन से, उस शुभ साधन से आप अपना धन कमाते रहिए, वो ये कह रहा है। लेकिन उसके पीछे प्राण नहीं दे देने हैं, क्योंकि अगर प्राण दे दिए वहाँ पे पैसे की वजह से तो हम गलती कर जाएंगे ना। हम 10 रुपए कमा रहे हैं, 50 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं, हमारा घर परिवार अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन हमको 10 करोड़ की, 100 करोड़ की इच्छा है और हमने कोई गलत काम कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया, जो था वो भी चला गया हमारे हाथ से ना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे वो आता है। तो वो कहता है इस मामले में जो है वो जरा संतोष से रहो, इस मामले में हेडलेस रहो। वो कहता है, वो कह रहा है इस मामले में दिमाग ना लगाओ, जो लिखा है तुमको, जहां से लिखा है वो देख लो, वो तुमको प्राप्त होता रहेगा। राम जी ने अगर जीवन दिया है हम लोगों को, तो आप ये याद रखिए, वो जानते हैं कि सबको कितना खाना, कब, क्या, कैसे देना है, वो ये भी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो सेकंड हाउस में आपको ये जान लेना। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्म का इसमें कोई साधन नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं और हमको ये लगे कि हाँ हमारे पास खाना आता रहेगा। नहीं, कर्म करना सबसे प्रबल आवश्यक है। हमको खाना खाने के लिए भी जो है चमचा अपने मुंह तक लेके जाना पड़ता है, हम तब खा पाते हैं, या हमको अपना हाथ अपने मुंह तक लेके जाना पड़ता है, हम तब खा पाते हैं। कर्म सब चीज़ों में करना पड़ता है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक ये पैसे का जो एक अनर्गल द्वंद्व है और उसकी वजह से कई प्रकार की फिर लड़ाइयाँ हैं, कई प्रकार के झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं, उससे दूर रहो। सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, अनाप शनाप बोलने से, सेकंड है ना भाई, अब क्रिटिकल भी हो सकता है। केतु तो राक्षस है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है वो आपके चार्ट में। हो सकता है आप अपने इन जीवन में पड़े रहें हर एक चीज में, तो यहाँ पे हेडलेस तरीके से बिहेव करके आप, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नहीं, इन सारी चीज़ों में दिमाग न लगाओ कि हमको अब, उसने हमको ये कह दिया था, अब की बार हम उससे मिलेंगे तो इतना ज़बरदस्त उसको जवाब देंगे कि वो समझ में आ जाएगा उस चीज़ को। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अपनी हमको कैसे वाणी बोलनी है ये आपके ऊपर है। सेकंड हाउस में केतु बैठा है, अच्छा बोलिए, शुभ बोलिए। आपका सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है मेष राशि में, मान लीजिए किस तरीके की वाणी आप बोल रहे हैं। आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हाँ कोई परेशानी, अरे हम चलो साथ में चल रहे हैं, तुम्हारे लंका जीत लाएंगे, कौन प्रॉब्लम है, यहाँ पे साथ दे रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। मेष राशि है, उसको ताकत दे रहे हैं वहां पे। और वहीं पे मेष राशि में केतु महाराज सेकंड हाउस में बैठे हैं, मुंह से गाली पहले निकल रही है, भद्र भाषा, बात बाद में हो रही है किसी से, है ना, या उस वाले स्टेचर में पहुंच जाएंगे। तो वो क्या कह रहा है केतु कि देखिए सेकंड हाउस में वो बैठता है, तो वो क्या कह रहा है कि इन सारी चीज़ों के बारे में हेडलेस रहिए। हेडलेस रहने का मतलब एक ये भी है ना कि उससे मुक्त रहिए, तभी तो मुक्त हो पाएंगे। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहता है सेकंड हाउस के मैटर्स में। वो कहता है कि इन चीज़ों से फ्री होंगे, मुक्त होंगे, तब तो आप जीवन जीत ही लेंगे हर तरीके से। ये अगर लाइफ में सीख गए अपने, हम यहाँ पे एक आता है मेरापन, सेकंड हाउस में आता है ना, एक मेरापन है ये सेकंड हाउस, यहाँ शो करता है मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये मेरा वहाँ पे आता है। अब केतु महाराज वहाँ पे बैठे, या तो हम यही माला जप रहे हैं मेरेपन की, और या वो कहता है भैया इससे मुक्त हो जाओ, इसको छोड़ दो, ये वाला थॉट प्रोसेस। आदमी मुक्त हो गया, तुरंत ही मुक्त हो गया। अब उसने ये सोच लिया, कोई आदमी लेके आया 10 आइसक्रीम, वो उसने 10 आइसक्रीम जो है वो सबको बांट दी। और कोई लोग हमसे फिर पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, सेकंड हाउस में केतु बैठा, तुम्हारी आइसक्रीम? वो कहता कि नहीं हमारा नहीं, ठीक है सब लोग खा लिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरापन चला गया ना, मेरी चीज़ में मुझको नहीं मिला, उसने दे दिया।
यहाँ पे उस चीज़ को, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है। अब थर्ड हाउस में केतु बैठा हुआ, वहाँ पे वो क्या सिखाता है। अब देखिए थर्ड हाउस हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हमारी जो है वो थॉट प्रोसेस को। यहाँ से एक जननी है हमारे थॉट प्रोसेस की, जो हमारे डिज़ायर्स को जन्म देती है। यहाँ पे वो बीज पड़ा हुआ है जो हम, मान लीजिए मैं आपको पहले एक पॉइंट बता दूं, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़, एक गलत पिक्चर है उदाहरण के तौर पे, कि कोई गलत मूवी है, हम उसको देख रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है यहाँ ये सोचना कि ये मूवी हमको क्या दे रही है, ये हमको मूवी क्या सिखा रही है, हमारे अंदर ये वासना जगाएगी या क्रोध जगाएगी या ये जगाएगी। तो हम उस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं ना, और उसके बाद हम कह दिया हमने कि नहीं भाई हम ये नहीं देखेंगे, हम कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे, हम ऐसी कोई परिपक्वता देखेंगे जो हमको जीवन में मदद करे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी डिज़ायर का डेफिनेशन तय हो गई। यहाँ पे हमारी डिज़ायर्स की डेफिनेशन तय होती है कि आप क्या चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है। घर, परिवार, पैसा, दुनिया, किस तरीके से आपको व्यवहार करना है लोगों के साथ, क्या आपकी इच्छाएं हैं, उसकी डेफिनेशन थर्ड हाउस से यहाँ पे होती है गठित। तो यहाँ पे केतु यहाँ पे बैठा हुआ, तो वो क्या कह रहा है, जिस यात्रा पे, जिस तरफ आपको प्रभु लेके जाएं, आप उस रास्ते की तरफ चलते रहिए, छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए अपने आप को। आज आपकी उसके साथ दोस्ती है, आज आपकी उसके साथ मित्रता है, आज वो आपका साथ दे रहा है, आज वो आपका साथ नहीं दे रहा है, उस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। जीवन में मेरे पास कहाँ से मैं अपने लिए कोई सपोर्ट ढूंढूं, करेज ढूंढूं, मेरी हिम्मत कौन रहेगा, मेरी हिम्मत कौन बढ़ाएगा, मेरी पावर कौन कल को आगे बनेगा, मेरा सपोर्ट कौन करने वाला यहाँ पे खड़ा होगा। और उसके लिए हम 4 चीज़ें अपने सर पे ढोते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं करना छोड़ दो, अपने आप को बहने दो। वो कह रहे हैं जैसे चल रहा उसको आगे चलाने दो, अपनी चीज़ को, जो सामने चीज़ आ रही है हम वो कर लेंगे, जैसा समय आएगा हम वैसा चलेंगे। भाई बहन के साथ दिमाग हमें नहीं लगाना है, मित्रता में दिमाग नहीं लगाना है, हमको नित्य में हमको जीना है ना, प्रेजेंट में। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है केतु की थर्ड हाउस में अगर बैठा है। आप आज यथार्थ में जीने की कोशिश करिए, ये मैं आपको बात बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस में आपके केतु बैठा है, वो आपको क्या सीख दे रहा है, क्या सलाह दे रहा है यहाँ पे, कहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे या फ्री हो जाएंगे इस जीवन के लिए। वो कह रहा है नित्य आज में जियो, आज खाओ, आज कमाओ, कल की चिंता मत करो। वो ये कह रहा है, साफ कह रहा है, क्योंकि प्रभु देखने वाले बैठे हुए हैं। जब इस सोच तक आ जाओगे तो बहुत बढ़िया। आज हमारा चाचा के साथ रिश्ता अच्छा है, हमको उनके साथ खराब ना हो जाए, हमारे चाचा रुष्ट ना हो जाए, हमारी बुआ रुष्ट ना हो जाए, हमारी मामी रुष्ट ना हो जाए, हमारे फलाने रुष्ट ना हो जाए। आज का देख लो, आज रुष्ट ना हो, कल का कल देखना। फिर कहने का अर्थ ये है कि आज में जीने के लिए केतु महाराज यहाँ पे बैठे हैं, और फिर वो बैठे हैं अच्छे और बुरे का लिए। मैंने आपको पहले बता दिया, ये डेफिनेशन है यहाँ पे हमारी डिज़ायर की। अब यहाँ पे वो आपसे पहले कह रहे हैं कि नीति, नियम, रूल, रेगुलेशन, डिज़ायर, इन सब चीज़ों को तय कर लो। हमको अपने चाचा के साथ बात करनी है, या बुआ के साथ, मामा के साथ, दोस्त के साथ, भाई बहन के साथ, जिनके साथ भी बात करनी है, हम उनके साथ किस संदर्भ से बात करना हमारा लिखा है, हम ये समझ लें और फिर बात करते रहें। अगर हमको लिखा है कि हाँ, हम चाचा को, शास्त्रों में लिखा है कि हम अपने चाचा को, बुआ को लपड़ मार सकते हैं, गाली दे सकते हैं, दीजिए। और अगर उन्होंने कहा है प्रभु ने कि ये पाप है, जघन्य पाप है, मत करिए। हमें छोटे भाई को अपने जो है एक पिता के रूप में देखना है, हमको अगर बड़े भाई हैं हमारे तो हमको उनको अपने पिता के रूप में देखना है। हम इस बात को याद रखते हुए नित्य में अगर जी रहे हैं, उत्तम बात, और कुछ नहीं चाहिए। केतु थर्ड हाउस में बैठ के लिबरेट कर देगा, कहेगा जीत के भैया, जाओ अपना मौज लो, जीवन में आनंद हो गया, तुम्हें अब क्या सिखाएं, तुम सब सीख ही गए, तुमको कोई चिंता ही नहीं किसी में, हर आदमी से मिलते हो, नित्य नए फ्रेश तरीके से मिलते हो, तुम अपना सपोर्ट और दुनिया भर का पावर और फलानी चीज़ें, जितनी भी जो पॉइंट हैं, उन चीज़ों को के लिए
उल्टे सीधे कामों में नहीं पड़े हुए, उल्टे सीधे चक्करों में लोगों के साथ इसी की वजह से सांठ-गांठ नहीं कर रहे हो कि कल को हमारा ये बिगड़ जाएगा तो लाओ हम इनका साथी कर लें या हम इनकी जी हजूरी में लग जाएं, तो हम उन चीज़ों से बचेंगे, जी हजूरी से बचेंगे। जिनसे हमको संबंध रखना है हम उनसे रखेंगे। हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि थर्ड हाउस जो है हमारी एक मित्रता का भाव है, हमारे साथ का भाव है, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड भी है। यहाँ से भी क्या हमने आपको बताया ना, क्या सोच डेवलप करनी है, हमें किस प्रकार की स्किल एजुकेशन हमको अपने जीवन में लेनी है, वो सब यहाँ पे डिसाइड होता है। जैसा बैठा हुआ है, जिस प्रकार की राशि है, जो पॉइंट है, उस हिसाब के आप काम, अपनी स्किल और उन चीज़ों को डेवलप करते रहिए। केतु जो है उसको समझना पड़ता है ना, हर व्यक्ति के लिए। अब थर्ड हाउस में केतु बैठा है, वो उस राशि में बैठा है, उसका नक्षत्र वो है, वो उस नक्षत्र में बैठा हुआ है, अब उसके हिसाब से उसे काम करना ना। अब आपका थर्ड हाउस में केतु महाराज बैठे हुए हैं, मान लीजिए मेष राशि में बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं आपका भरणी नक्षत्र में, यहाँ पे बैठे हुए हैं केतु थर्ड हाउस में, अब भरणी में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे वो आपको क्या कह रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई थर्ड हाउस में बैठ के जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है किसी भी तरीके का, वो आप ले सकते हैं ऐसा जो लोगों को मुक्त करे। आप एक एज अ हीलर काम कर सकते हैं, डॉक्टर काम कर सकते हैं, टीचर काम कर सकते हैं, एजुकेशन देने वाला काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा स्किल जो आर्ट, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हो, इसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं। कोई ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, धरती के अंदर के काम हैं, जैसे पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें जितने भी होते हैं, भूगर्भ विज्ञानी जो होते हैं, उस तरीके वाले काम हैं, उस तरीके की स्किल, पढ़ाई, इन सारी चीज़ों की तरफ ले जा सकता है वो आपको। ये विषय दूसरा है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि केतु अब जहाँ बैठा हुआ, कौन से नक्षत्र में बैठा, वो उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा बताएगा कि हाँ, हम इतना ज्ञान लेंगे, ज़्यादा हमको उस चीज़ के अंदर नहीं पड़ना, जो सामने हमको ज्ञान मिल रहा है वो हम ले लेंगे, वो स्किल डेवलप कर लेंगे अपने जीवन में, आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा हमको यहाँ पे हमेशा सोचते नहीं रहना है, ये कर लें, वो कर लें। हमेशा हम, पता चला 3-13 के 5 इसमें लगे हुए हैं, 3-13 में, और अपना जीवन हमारा वेस्ट हुआ चला जा रहा है, सोचने में ही हमारा पूरा जीवन चला गया। एंजाइटी, अनसर्टनिटीज़, हज़ारों प्रकार की रेस्टलेसनेस, हमने उनको अपना जन्म दे दिया। वो कह रहा है नित्य में जियो, आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, दिमाग न लगाओ ज़्यादा संबंधों में, किसी चीज़ में, किसी चीज़ के साथ में। आज हैं संबंध तो ठीक है, कल टूट जाए तो टूट जाए, वो कह रहा है टूटने दो। वो कह रहा है उस तरीके से अगर वो टूटने लिखे हैं तो आप अपना धर्म कर्म निभा रहे हैं, वो आप निभाते रहिए, जिनके साथ निभाना है। जैसे मैंने कहा, बहन भाई का घर है यहाँ पे, तो वहाँ ज़्यादा दिमाग न लगाइए, वहाँ करना ही करना है, ये बात याद रखिए। अच्छा या बुरा और कर्मों के अनुसार से कोई व्यक्ति कहता है हमारे छोटे भाई ने तो हमारा जो है लूट लिया और बड़े भाई ने सब लूट लिया, अरे तो चार्ट में लिखा होगा ना, उस चीज़ का आपको ऋण देना या लेना, उस बात को भी तो समझना है। या तो वो आपके लिए अब की बार कोई क्राइम कमिट कर रहा है जो वो आगे भोगने वाला है, या जो किया था वो लेके गया है। दो ही बातें होती हैं ना, और तीसरी बात तो होती ना है इस तरीके की। अब चौथे स्थान में आपके केतु महाराज बैठे हैं मान लीजिए, अब वो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा हमारा इमोशंस, हैप्पीनेस, हमको यहाँ सुख नहीं मिल रहा, हमको वहाँ सुख नहीं मिल रहा, मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरे इमोशंस हर्ट होते हैं। वो कह रहा है इन सारी चक्करों में मत पड़िए, वो कह रहा है इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि आप एक रोटी खा के भी आपको सुखी मिल सकता है, और आप 10 रोटी खा के भी सुखी नहीं हो सकते। आपको 10 लोग प्रेम करें तो भी आपकी प्रेम की या जो एक हैप्पीनेस की पराकाष्ठा है वो पूरी नहीं हो सकती, और कोई भी प्रेम ना करे तो भी आप पूरे हो सकते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ केतु आपको ये समझाता है अनर्गल, अपना मन, अपने इमोशंस, अपनी जिसको कहते हैं ना एक हैप्पीनेस की चाह। कौन से हैप्पीनेस की चाह भाई? वो कहते हैं क्या क्या मिल जाए जो आप सुखी हो जाए। ऐसे तो ब्रह्मा जी तक लोग गए पूछने, तो उन्होंने
ब्रह्मा जी ने भी यही जवाब दिया कि भैया सुखी तो हम ही नहीं हैं, वो सुखी है जो राम का नाम ले रहा है, जो नारायण का नाम ले रहा है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे सुख की कौन सी परिभाषा है। तो 4th हाउस में अगर केतु बैठा है तो कौन से सुख को ढूंढ रहे हो भाई, कौन से हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो, ये भी तो जान लो। और फिर वो ये भी तो कह रहा है कि जो हैप्पीनेस मिल रही है क्या वो पर्याप्त नहीं है। जिस घर में पैदा हो गए वो हैप्पीनेस है। आज आपको विद्या मिल गई, ज्ञान मिल गया, बोलने के लिए मुंह मिल गया, देखने के लिए चीज़ें मिल गई, अच्छा देखिएगा, अच्छा बोलिएगा, अच्छा खाइएगा, आपके जीवन में वही हैप्पीनेस है, वो सुख है, वो शांति है। ये इंटरनल एक जो केतु है ना वो क्लेंजिंग भी करता है, समझाता भी है। और फिर यहाँ पे फिर वही वाली बात कि यहाँ पे भी दिमाग मत लगाइए, आप अपना इमोशंस मत लगाइए। 4th हाउस में उसने हमारा दिल दुखा दिया, वो हम उसका दिल दुखाएंगे, हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हमको हमारे परिवार में सुख नहीं मिला, फलाना ढिमाका, हजारों चीज़ें यहाँ पे फिर 4th हाउस में होंगी। यहाँ पे 4th हाउस में हमारी माता जी के साथ ऐसा था, माता जी के साथ प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपका 4th हाउस में देखिए केतु बैठा हुआ है, वो आपसे स्पष्ट कह रहा है कि ज़्यादा इमोशंस, अटैचमेंट, इन सारे चक्रों से बाहर आइए। इसके बाहर भी जीवन है ना, काम करिए, लोगों की मदद करिए, सेवा करिए, पढ़ाई करिए, घूमिए फिरिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान दीजिए। इन सारी चीज़ों की तरफ गए हैं या इमोशंस खेले जा रहे हैं यहाँ पे, अटैचमेंट खेला जा रहा है यहाँ पे, सारा जीवन उसी में हमारा बीता चला जा रहा है। तो वो फिर केतु महाराज कहते हैं कि हाँ ठीक है, इन सारी चीज़ों में पड़े रहो। जब अभी अब की बार इस जन्म तुमको मिला है, तुम इन्हीं सारी चीज़ों में अपना लूडो खेल के अपना समय व्यर्थ करना चाहते हो तो करते रहो। वैसे वो कह रहे हैं जो चीज़ मिल रही है वो प्यार है, जो चीज़ मिल रही है वो सुख है, जो संबंध मिल रहे हैं वो सुख हैं, जो आपको सुख दे रहा है वो सुख है यहाँ पे। तो हम जिससे सुख चाहते हैं उससे हमें सुख नहीं मिल रहा, हमको दुनिया से सुख मिल रहा है, तो हमें क्या फायदा। ठीक है, फिर अब की बार ये करते रहो कोशिश, फिर अगली बार मिलेंगे, टाटा बाय बाय। वो ये यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताता है। तो हम अपने आप को ऐसे बचा सकते हैं। अब केतु महाराज आपको 4th में बैठा हुआ, हाँ केतु 4th में बैठे तो आपको कह रहे हैं कि भाई इन सारी चीज़ों में ज़बरदस्ती के लिए ना पड़िए, शुद्ध हृदय रखिए, साफ हृदय रखिए, क्लीन हृदय रखिए, सबके लिए सुख की कामना करिए, सबको सुख देने की कोशिश करिए। यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, यहाँ पे अपना नहीं देखना है कि हम जुड़े जा रहे हैं, हमें दुख हो रहा है, हमें परेशानी हो रही, नहीं तो वो और प्रॉब्लम्स आपको देता चला जाएगा, एक के बाद एक देगा। आपका इमोशनल कहते हैं ना, हमारी प्यास कभी बुझी ही नहीं, हम कभी तृप्त हुए ही नहीं किसी भी चीज़ को लेके। चाहे अब यहाँ पे केतु 4th में बैठा, हो सकता है वो घर के प्रति, आपको प्रॉपर्टी के प्रति या गाड़ी के प्रति, 4th हाउस उन चीज़ों का भी है, उसके प्रति किसी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन दे रहा है हमारा, उसके ऊपर हमारा घर कब बनेगा, 5 घर कब होंगे, हम अपने बच्चों को घर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमने 100 घर तो बना लिए, 101वां घर हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारी ये वाली गाड़ियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी। केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है, देखिए वो कह रहा है हाँ करते रहो ये सब, तुम अच्छे से कर रहे हो, ये सब चीज़ें सही जीवन जी रहे हो। और उसके बाद आदमी कह रहा है कि जीवन में जो है वो सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, एक आनंद का पल नहीं मिला, एक बहुत बेचैनी रही। वो तो ये कह रहा है कि जो मिल रहा है वो सुख है, साइकिल है, वो कह रहा है सुख है। तुम्हारे में पता कर लो कि भाई साइकिल लिखी हुई है, साइकिल से आगे नहीं बढ़ पाओगे अपने जीवन में, ठीक है, सुख है बहुत, क्या बढ़िया चल रही है साइकिल, आनंद लेने लगे। हमको स्कूटर में सुख मिल रहा है, हमको गाड़ी में हमारे लिए लिखी है, हमको गाड़ी मिल गई, हमको उसमें सुख है, बहुत बढ़िया। वो ये कह रहा है आप यहाँ पे इस तरीके का सोचिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है ज़्यादा दिमाग न लगाइए, यहाँ हेडलेस हो जाइए सुख के मामले में। वो यहाँ कह रहा है हेडलेस हो गए आप, हाँ सुख के मामले में वो कह रहे हो जाइए। आदमी कह रहा है कि बड़ी 40 डिग्री टेम्परेचर है, बड़ी गर्मी हो रही है, और चौथे स्थान में केतु वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, ठीक है ये तो चलता रहता है, हर साल आती है, 40 साल कौन बहुत बड़ी बात है ये पॉइंट को आ जाएंगे। तो वो कह रहा है कि अरे हाँ अब तो तुम पूरे हो गए, हर हाल में सुखी हो, हर हाल में सुख हो, हैप्पीनेस ढूंढ लेते हो, शांति में पड़े रहते हो, शांति चाहते हो, शांति क्रिएट नहीं कर रहे हो कि शांति में क्रिएट करने में लगा हुआ हूँ, मुझे शांति मिलने। अरे भाई अपने में शांत हो जाओ, सब शांत हो गया अपने अंदर। प्रभु कहते हैं ना स्वयं पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, आप शांत हो जाइए, सब शांत हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एक इसीलिए वो थिंकिंग प्रोसेस छोड़ देना है यहाँ पे कि हम
क्या थिंकिंग प्रोसेस अपने सुख के लिए और फलाने के लिए क्या साधन करते रहें, क्या करते रहें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हैं। यहाँ पे अगर आप एक जिसको कहा जाता है ना, एक ममतामयी माँ की तरह आप सुख देना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे सबको, जिसको कहें संसार को दे रहे हैं, आओ भैया आओ प्रेम ले जाओ हमसे, हैप्पीनेस ले जाओ, सुख ले जाओ, जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है हम उसको वही दे रहे हैं उस चीज़ में, तो हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ पे केतु महाराज कह रहे हैं। अब 5th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस या हमारा अनर्गल सोच हमको वहाँ नहीं लगानी। वो कह रहे हैं कहाँ पे अपनी ज़्यादा बुद्धि ज्ञान ना लगाओ, वो छोड़ चुके हैं, वो हेडलेस है। वो कह रहे हैं यहाँ पे कैसे हेडलेस बिहेव करना है। वो कह रहे हैं यहाँ हमको ऐसे हेडलेस बिहेव करना है कि हमको वो प्रेम नहीं मिल रहा, हम दुनिया को प्रेम करते हैं, हम दुनिया के साथ ऐसे हैं, या दुनिया को हम कष्ट नहीं देते, दुनिया हमें काहे कष्ट दे रही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं यहाँ पे हेडलेस हो जाओ। यहाँ पे वो कह रहे हैं ज़्यादा दिमाग न लगाओ, प्रेम करने में, लगाव करने में, लोगों के साथ साथ देने में, लोगों को संरक्षण देने में, लोगों का सपोर्ट बनने में, लोगों के लिए एक जिसको कहा जाए ना कि एक परिपक्व व्यक्ति की तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक जिसको कहा जाए बड़प्पन, एक बड़े व्यक्ति की तरह। तो उस सोच की तरह आप लोगों से प्रेम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना कि हमको प्रेम नहीं मिल रहा, हमको लव अफेयर नहीं हो रहे, उसमें हमको डिससेटिस्फैक्शन है, हमने सबके साथ प्रेम किया, वहाँ से हमको धोखा मिल गया, वहाँ से हमको ये मिल गया। केतु तो कह ही रहा है कि ये सारे चक्करों में मत पड़ो। वो तो कह रहा है 5th में बैठा है, उसका तो मेन काम है ये कहना ना कि 5th हाउस में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे ज़्यादा प्रेम के चक्कर में ना पड़ो, जिससे जो प्रेम मिल जाए वो प्रेम ले लो। बच्चों के लिए कर रहे हैं, कल को बच्चे प्रेम नहीं दे रहे हैं, कोई हमारा लव रोमांस रिलेशन उससे प्रेम नहीं मिला, हमें उसी से नहीं प्रेम मिला, हमें उससे प्रेम नहीं मिला, तो वो कह रहा है इन सारी सोचों को छोड़ दो। वो कह रहा है ये वाली सोचों में अगर पड़े रहोगे तो परेशान रहोगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे वो क्या सोचता है कि किस तरफ में आदमी यहाँ पे प्रेम में करे। आप सबको आप प्रेम कर रहे हैं, वो यही तो एक मोक्ष का पॉइंट है ना भाई, यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है। इसीलिए केतु को कहा जाता है मोक्ष मोक्ष, लिबरेशन लिबरेशन लिबरेशन। खेल थोड़ी है, हलवा थोड़ी है। 5th हाउस में हमको ये वाली, हम कहते हैं हमको ये वाले अपने कुर्सी से प्यार है, हमको ये हमारी कुर्सी हमारे पिताजी ने बचपन में दिलाई थी, हमें बड़ा प्रेम है। वो कुर्सी किसी ने तोड़ दी, वो ले ली, हाय हाय क्या हो गया, ये हो गया। तो ये वाला वो पॉइंट कहता है ये सब बेवकूफ़ी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। जो कोई भी तुम्हारे प्यारे से प्यारी सी चीज़ है उसको देने की पहले तो जो है हिम्मत क्षमता रखो, सबसे प्रेम करो, जहाँ से प्रेम मिल रहा है वो प्रेम प्राप्त करो। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं तुमको एक माली प्रेम कर रहा है, घर में आने वाला इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, हाल पूछ लेता है, हाँ पंडित जी कैसे हैं, फलाना है, अब बहुत बढ़िया, आनंद आ गया आपको, वो भी तो आपको प्रेम कर रहा है, वही तो सोल लेके घूम रहा है आप वाला। तो आप उसने आपको प्रेम, उसका प्रेम नहीं है, उसका लगाव नहीं दिख रहा, आपका लड़का ही प्रेम कर ले बस, तभी आपको जीवन में शांति आ पाएगी। तो केतु कहता है फिर सीखो यहाँ पे आके। और फिर यहाँ पे 5वें स्थान में क्या है कि हमारी पत्रिका में जो हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे घर का चीज़ें बता रहे हैं कि भैया देखो इस तरीके से चलो, ये समझदारी है, ये ज्ञान है। 5वां स्थान विजडम का है ना, अच्छी बुरी सोच के बारे में निर्णय लेने का है। 3रा स्थान अच्छी बुरी सोच का है, वहाँ से जन्म हो रही। और 5वां कौन सा है, यहाँ पे निर्णय लेने का है, अच्छे और बुरे सोच का। केतु बैठा है, पिताजी कह रहे हैं कि भैया ये काम किया करो, इससे तुम्हारा साधन खुल जाएंगे। हाँ ठीक है पापा, ठीक है पिताजी, हम ये काम अपना करेंगे। हम व्यक्ति चला गया, केतु प्रसन्न हो गया, कहे अरे भैया वाह क्या आनंद की बात इसने कर दी यहाँ वाली बात में। अब उसने आपको हर प्रकार के शुभ फल सुंदर फल उसी कथन पे देना शुरू कर दिया। हरि की कृपा से आपके चार्ट में ऐसा लिखा भी हुआ है और आपको देना शुरू कर गया। और वहीं पे आपको कोई समझा रहे हैं आपके पिताजी आपकी माताजी कि भैया ये काम ना करो, पढ़ाई लिखाई समय से करो, ज्ञान अर्जित करो, अपने जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ अपने पास हुनर चाहे ले लो, कोई क्रिएटिवनेस अपने जीवन में ले लो जिससे तुम्हारा जीवन यापन हो जाए अच्छी तरीके से, तुम्हारा बुद्धि ज्ञान सही तरीके में लगे, उस तरफ लगाओ। और यहाँ पे मान रहे हैं तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं मान रहे हैं
तो पूरे का पूरा जीवन भ्रष्ट हो जाता है। हम लगे हैं उल्टे सीधे कामों में, पंचम स्थान में फिर हम प्रेम भी पा रहे हैं, और शुरुआत में पढ़ाई लिखाई को हमने सब सत्यानाश करके रख दिया, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों के चक्कर में चले गए ना। अब हम प्रेम पाने के चक्कर में चले गए, फास्ट ट्रैक में चले गए। हमको ये आज हमको जो गाड़ी में बैठने को मिल जाए, आज हमको सुंदर कपड़े पहनने को मिल जाए, सब आज ही मिल जाए हमको। हर चीज़ से जो मैं प्रेम करता हूँ मैं आज पा लूँ। 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है, मैं मर्सिडीज गाड़ी लूँगा। अभी 2 दिन के बाद मर्सिडीज के लिए काम कर नहीं रहे हो, गाड़ी क्या लोगे भाई तुम। पंचम स्थान के केतु वहाँ पे कह रहा है तुमसे ज़्यादा यहाँ दिमाग न लगाओ, थॉट प्रोसेस न लगाओ, जो तुम्हारा जीवन है उसके ऊपर चलो। चल रहे नहीं हो, सोचने से यहाँ पे क्या हो जाता है। वो कह रहा है मर्सिडीज लेने के लिए चलो भी तो भाई, उसके ऊपर काम भी तो करो, पढ़ाई लिखाई करो, कोई स्किल अर्जित करो, कोई पोजीशन पे पहुंचो, तभी तो वो करोगे। वहां पे पंचम स्थान में बैठा हुआ वो कह रहा है। तो यहाँ पे व्यक्ति को समझना चाहिए कि उनका सोल पर्पस क्या है। केतु 5th हाउस में बैठ के आपको कौन सा ज्ञान, कौन सी समझ, कौन सी पढ़ाई, कौन सा ज्ञान आपको दिला रहा है, और जो आपको मिल रहा है वो आप लीजिए। बहुत अपना मत करिए, मैं BA LLB PhD और फलाना और धमाका और ये करने लग जाऊं, और इन चीज़ों से हज़ारों बार रॉन्ग चॉइसेस, हज़ारों बार पढ़ाई में गड़बड़ी, हज़ारों बार पढ़ाई छूटना, रॉन्ग डिसीजन, सारी चीज़ें फिर वो यहाँ पे कर देगा। 28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में बैठे खड़े हुए हैं और पढ़ाई हाथ में जीरो हो गई, डिसीजन सारे जीरो हो गए। जो जब जिसने कहा सही बात वो मानी नहीं, 5th हाउस में केतु है और वो मानी नहीं, वहाँ हेडलेस हुए नहीं, वहाँ अपना दिमाग लगा दिया, हमारे दोस्त वो कर रहे हैं, हमारा वो ये कर रहा है। यहाँ पे आपको समझना है भाई, जो आपको धर्म के हिसाब से, जो आपके घर परिवार वालों ने आपको सीख दे दी, शिक्षा दे दी, आप लीजिए, पढ़िए, आगे बढ़ जाइए। जयराम सीताराम वहाँ ये कह रहा है। अनर्गल रूप से कहीं पे आसक्तमय होइए, प्रेम में मत लगाइए। जब उससे छूटेंगे, उठेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए वो वहाँ कहता है कि भाई हेडलेस हो जाओ, प्रेम के मामले में हेडलेस हो जाओ। क्या कि हम सबको प्रेम करते हैं, आपका कौन दुश्मन है, किससे आप प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते। हम सबसे प्रेम करते हैं, पशु से, पक्षी से, पेड़ों से, घर से, परिवार से, हम सबसे प्रेम करते हैं। हमारा जीवन का ये है कि तू कहेगा हाँ भैया सीख गया, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे आदमी अब ये कहे कि अरे ये हेडलेस हैं, इनको कोई अकल नहीं है, अपने बच्चे को तो प्रेम करते नहीं, इन्होंने किसी से प्रेम नहीं किया अपने जीवन में, ये बस सभी के साथ ऐसे ही हैं। हाँ ऐसे ही बनना, वो यही कह रहा है केतु 5th हाउस में बैठ के कि किसी के साथ हमको ये ठप्पा नहीं लगाना है कि हमने वहाँ पे लगा दिया, मोहर लगा दी कि हाँ ये इनसे प्रेम करते हैं, ये मोहर लग गई यहाँ पे। अब वहाँ से सुख दुख और सारी, हम तो सभी से प्रेम करते हैं भाई, अपनी माँ से भी प्रेम करते हैं, पिता से भी, हम अपने लाइफ पार्टनर से भी, बच्चों से भी, सबसे प्रेम करते हैं। हमसे कौन प्रेम कर रहा है, कोई ना करे, ठीक है, हमें मंजूर है। यहाँ पे 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो यहाँ कह रहा है हेडलेस हो जाइए, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अनर्गल बातों में, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, कष्ट, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा मत पड़िए, इनमें दिमाग ना लगाइए। वो क्या कह रहा है कि 6th हाउस की एनर्जी के साथ चलिए, केतु कह रहा है। 6ठे में बैठा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई समय से उठो, खाओ पियो, रूटीन डेवलप करो, पढ़ाई लिखाई करो, डेली काम करो, डेली रूटीन में रहो, स्ट्रक्चर में रहो, ऑर्गेनाइज्ड रहो। वो ये कह रहा है ये करो, उसमें वो कह रहा है ज़्यादा दिमाग न लगाओ, यहाँ हेडलेस हो जाओ। 6ठे स्थान का मतलब है हमें सेवा करनी है, हमें रूटीन में काम करना है, हमें रोज़ काम करना है, हमें नित्य काम करना है, हमें करना है। अब आदमी उसमें हम छोटा काम नहीं करेंगे, हम बड़ा काम नहीं करेंगे, हम मोटा काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सत्यानाश हो गया। 6ठे स्थान में केतु बैठा हुआ। अवश्य देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप जान ना लीजिए कि आपके लिए क्या काम बेटर है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लेकिन केतु का यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपसे क्या कहता है। मैं आपको ये वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूँ कि आप वहाँ से पॉजिटिव होके जाएं इस चीज़ से, वीडियो से लेके। तो वो यहाँ पे आपको बताता है कि यहाँ पे हेडलेस हो जाओ, सोचना छोड़ दो, कोई थिंकिंग मत रखो उस चीज़ में जहाँ पे हमारा रूटीन की बात है, वो तो करना ही करना है। उसमें क्या है रोज का रोना है भाई, हमें रोज नौकरी करें, हम रोज जी हजूरी करें, हम रोज सेवा करें, हम रोज ये करें, अरे वो करना है भाई। वो कह रहा है करो, कह रहा दिमाग छोड़ दो, दिमाग घर पे रखाओ। वो कहता है यहाँ पे हेडलेस हो जाओ,
वो कह रहा है आप अपना काम करते रहो, हम काम कर रहे हैं, हमने बहुत काम किया लेकिन हमको उस हिसाब से फल नहीं मिला, रेपुटेशन नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके बाद भी हम कैसे टिक पाते, बहुत परेशानी थी हमको जीवन में, हमें लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो वो कह रहा है कि ठीक है, फिर उस चक्कर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर लो, जो था वो भी चला जाएगा, पैसा, रूटीन और सारा चीज़, डिसिप्लिन सारा छूटा, सब कुछ चला गया। यहाँ पे तो कह रहा है वो एक सूत्रीय प्रोग्राम में काम करते रहो कि भैया देखो इस जीवन में आए हो सेवा करने, काम करने, डेली काम, रूटीन, और उसमें मंत्र, पूजा, शक्ति पाठ सब आता है। छठा स्थान सिर्फ काम के लिए, डेली रूटीन का नहीं है, पूजा पाठ के लिए भी तो है। वो कह रहा है उन चीज़ों में भी अपना बिल्कुल प्रबल रहो, बिल्कुल अच्छे रहो। वो कहता है बिना सोचे समझे करते रहो भैया, हर चीज़ के रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो, ऑर्डर में रहो, बड़े स्पेसिफिक रहो अपनी उन चीज़ों के लिए। और फिर यहाँ पे वो ये अगर करोगे ना तो क्या होगा, छठे स्थान की चीज़ों से बच जाओगे। वो कौन सी चीज़ें हैं? लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या, उल्टे सीधे शौक हमने पाल लिए, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनियादारी के कामों में पड़ गए, सारे अनर्गल काम छठे स्थान में बैठे रहते हैं। हम उन चीज़ों में फिर पड़े हुए हैं। हम अनावश्यक लड़ाई कर रहे हैं लोगों से, भड़क रहे हैं लोगों से, क्रोध हो रहे हैं, अरे इधर आओ, तुम इधर आओ, फलाना झापड़ मार रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हम उन चीज़ों में फिर पड़ गए। क्यों? क्योंकि हमारा मेन काम क्या था? यहाँ केतु बैठा हुआ है छठे में, वो ये कह रहा है चुप्पे चाप यहाँ पे काम करते रहो, सेवा भावी रहो, मेहनत टूट के करनी पड़े यहाँ पे करो। यहाँ कंप्लेंट नहीं है, यहाँ पे आपको करना है भाई, उसी लिए आप आए हैं। आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल आप करके आए हैं। आपको अब चाह रहे हैं ना कि आप फ्री हो जाएं, लिबरेट हो जाएं, मोक्ष मिल जाए। छठे स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो वो ये कह रहा है कि ठीक है, अंत समय तक लगे रहो अपना रूटीन में, जो तुम्हारे पास सामने काम आ रहा है आप अपना डेली आप उस चीज़ को करते रहिए। आप कहें कि अरे हमको 24 घंटा इंटू 7 काम करना पड़ रहा है, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है क्या, हमारे लिए कोई आनंद नहीं है क्या? नहीं है किसी भी प्रकार का। तो वो कह रहा है आप उस चीज़ में लगे रहिए। अब आपने ये चीज़ सोचना छोड़ दिया कि अच्छा मुझे जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनो आ जाए, कोविड आ जाए, मुझे अपना काम करते रहना है जो मेरे सामने आए, मुझे उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या काम आ रहा है मेरे लिए, क्या लिखा था, छोटा काम, मोटा काम, बड़ा काम, अच्छा काम, मुझे क्या लिखा है मैं ये पता करूं और उस पथ पे चलता रहूं। वो ये केतु महाराज कहते हैं यहाँ पे हर प्रकार का, आप देखिए आपके लिए सुंदर द्वार केतु यहाँ पे खोल देगा। यही उसकी सीख है यहाँ पे। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि हेडलेस हो जाओ, कोई काम मिला है उसके बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, कौन बॉस मिला है, कौन अथॉरिटी है, वो किस प्रकार से तुम्हारे साथ पेश आ रही हैं, ज़्यादा ये सब काम ना करो यहाँ पे इस समय, और चलते रहो। हाँ, ये देख लो कि तुम्हारी लाइन कौन सी है। पता चला आपको जाना है, आपको बनना है टीचर, उदाहरण के तौर पे आपको गुरु बनना है, और आप बने हुए हैं कहीं बैंक में क्लर्क। आफत हो गई यहाँ पे दोनों चीज़ों में। वहाँ पे आपके लिए आफत है क्योंकि डायरेक्शन नहीं सही है ना। लेकिन इस सूत्र पे चलते हुए फिर भी आपको चैन आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया। केतु 6th हाउस में बैठ गया, आपसे क्या चाह रहा है? 7th हाउस में केतु आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है? हेडलेस किस चीज़ के लिए हो जाओ भाई? हमारे जीवन में शादी को लेके, लोगों के साथ व्यवहार को लेके, जो 7वां स्थान उन्हीं चीज़ को है, डिज़ायर्स को लेके, वो यहाँ पे कह रहा है कि ज़्यादा इसमें सोचो समझना नहीं, ज़्यादा इसमें गणित मत लगाना। हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, वो ऐसा हो, हम उसको ठीक कर लें, हम उसको ये कर लें, हम उसको समझा दें कि जीवन कैसे चलता है, या हमको जीवन कैसे चाहिए, हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। शादीशुदा ज़िंदगी, बाहर का जीवन, दुनिया, डिज़ायर, ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा टेंगे से, सब कुछ लॉस में चला जाएगा यहाँ पे। केतु 7th में बैठ के क्या कहता है यहाँ पे? हेडलेस किस चीज़ में हो? हमारी शादी हो गई, शादी आपकी कैसी हुई? अरे उत्तम शादी है, पूछो नहीं। लाइफ पार्टनर कैसा? अरे उत्तम पार्टनर है, ऐसा पार्टनर हमें मिल ही नहीं सकता था जीवन में। इस सोच के जो व्यक्ति होंगे, खुद देखिए, कमेंट करेंगे सेक्शन में कि हाँ हम इसी सोच के हैं, उनकी शादी बिल्कुल आनंदित है। भगवान ने उनको बहुत अच्छा रास्ता, पाथ और सब दिया हुआ है, जिससे भी दुनिया में आदमी से मिल रहे हैं, कोई क्रिटिसाइजेशन नहीं, कोई उनके पीछे में साठगांठ नहीं, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा हो जाएगा। बाहर के जीवन में, क्योंकि 7th हाउस जो है वो बाहर की दुनिया का है। अब हम बाहर दुनिया में जिससे भी मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, कौन का ही कैसा है। और दूसरी बात यहाँ पे वो क्या कहता है?
वो ये भी कहता है कि भाई देखो जीवन में यहाँ पे ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी है। केतु 7th में ये कहता है। यहाँ पे अगर आप ये मान लीजिए कि मेरा दोस्त कौन है, वो कहें जी हाँ हमारे ये श्यामू बड़े दोस्त हैं, रामू से हमारी दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ना श्यामू दोस्त है और ना रामू दुश्मन है। वो कह रहा है केतु यहाँ पे बैठ के आपकी दुनिया में सारे दोस्त हैं, सारे मित्र हैं। वो ये कह रहा है जीवन में सबके साथ आपको काम निकालते चलते रहना है। यहाँ पे हेडलेस हो जाइए। हमको किस तरीके से बिहेव करना है। अच्छा, यहाँ पे 7वें स्थान में बैठा हुआ केतु आपको एक चीज़ अवश्य सिखाता है, साथ में घर की मर्यादा भी सिखाता है ना। अब 7th हाउस जैसे है हमारे जीवन में शुचिता का, शुभता का, लॉयल्टी का, बैलेंस का, जस्टिस का, इक्वालिटी का, तो वो कहता है केतु इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तब लोगों के साथ व्यवहार करिए। लोगों के साथ अच्छा आप ये कहें हम तो लोगों के साथ करते हैं, हमको उस प्रकार का व्यवहार, हमको उस प्रकार की चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही हैं, वो सम्मान, वो चीज़ें हमको नहीं यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। तो केतु तो 7th हाउस में बैठा हुआ कह ही रहा है दुनिया के लिए जियो, दुनिया के लिए करो। 7वें स्थान में केतु बैठ गया है ना, वो कह रहा है उनके लिए करो वहाँ पे। तो जब दुनिया, समाज, पब्लिक, बाहर के लोगों का सोच के आप अपने आप जीवन को कंडक्ट करेंगे तब अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या है, राहु बैठा है 1st हाउस में। यहाँ पे अगर हमने अपने बारे में सोचने लगे और हम अपने बारे में अगर सोचने लगे तो राहु तो है देखिए राक्षस, वो यहाँ पे बैठ के आपको फिर कई ऐसे रास्तों पे ले जाएगा जो कई अगले जन्मों तक आपको भोगने पड़ेंगे। केतु 7th हाउस में बैठ के कह रहा है कि देखो भाई जो दुनिया समाज में एप्लीकेबल है उस तरीके का काम करो। और मैं दुनिया समाज में ये कहता हूँ कि भाई देखिए अगर कोई कह रहा है कि हमको 16 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, माता पिता का संरक्षण, उनका सम्मान, उनका आदर, अपने घर परिवार का ये सब चीज़ें करना है तो हमें मानना चाहिए, हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बेटर जानते हैं। अच्छा, वो ये वाला पॉइंट और हज़ारों पॉइंट को आगे जन्म देने से बचा जाता है, समझ रहे हैं, वो बचा जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि अब हमने वो चीज़ मान ली। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है ना कि ये 7th हाउस में बैठा हुआ केतु आपसे ये समझा रहा है कि भाई देखो इस तरीके के अगर काम करोगे, इस तरीके के डिसीजन लोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बैलेंस लाइफ हो जाएगी ना। और फिर एकदम से 1st हाउस में बैठा हुआ राहु जो है तुमको सेल्फ सेंटर्ड, अपने फ़ायदा देखने वाला, कपटी, क्लेवर, कनिंग, चतुर, ये सब की तरफ नहीं ले जाएगा। फिर काहे का मोक्ष, फिर काहे की लिबर्टी, फिर काहे का अच्छा जीवन, फिर तो कष्ट है। अगर ये करोगे तो जो किया है वो वापस आएगा ही आएगा। 7वें में बैठा हुआ केतु आपको ये सिखाता है कि भाई देखो पूरी दुनिया आपकी है, ये बात याद रखो, और आप दुनिया के हैं, ये सीधा सा संबंध है। यहाँ पे इस चीज़ को भूल जाइए 1st हाउस के राहु वाले को। यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको कह रहा है कि ये चीज़ में मास्टरी करो अपने। यहाँ पे ध्यान और ज्ञान और दिमाग और गणित और गूढ़ता लगाना छोड़ दो। 7वें स्थान में आगे हमको बाहर के लोगों के साथ कैसे मिलना है, अच्छे से मिलना है भाई, हमको प्रेम से मिलना है, सहायता करनी है, साथ देना है, हमको उनको ऊपर उठाना। अच्छा, जो प्लैनेट 7वें स्थान में आपका मतलब केतु बैठा है और जो राशि है हमको उसके हिसाब से उनकी मदद करनी है, साथ देना है, काम करना। अब जैसे यहाँ मिथुन राशि में बैठा हुआ है केतु, अब मान लीजिए यहाँ पे मिथुन राशि में केतु बैठा हुआ है तो आपसे क्या बताता है दुनिया में किस तरीके से आप मिलेंगे। भाई इंटरैक्टिव रहिए, बातचीत करते रहिए, नॉलेज, ज्ञान स्वयं जो आपके पास है वो दुनिया में बांटते रहिए। लोगों के लिए आप ज्ञान दीजिए जो आपको आता है। प्राइवेट मत रहिए, छुपे हुए मत रहिए, अंदर चीज़ों को छुपा के मत रखिए। लोग आपके बारे में ये ना कहें कि भैया इनके बारे में बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता है, ये बंद हैं और ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ये काम मत करिए, खुल के आप जीवन जी रहे हैं। जो आपको स्किल आता है, ज्ञान आता है, जो आपके पास नॉलेज है
आप दुनिया में उसको बांट रहे हैं, उससे लोगों की मदद कर रहे हैं, इस तरीके से आप पेश आ रहे हैं ना, आप बात करने में यकीन रखते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि में बैठा, और कौन सी बात, किस तरीके की मिथुन राशि बात कहता है? मिथुन राशि कहता है कि भाई हम टेबल टॉक करेंगे, हम सही से बात करेंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि हमने बात करी और हमने तलवारें निकाल ली, वो ये नहीं कह रहा है। देखिए, तो आपको ये भी वो समझाता है, उससे आप बहुत चीज़ें बचाएंगे। अगर आप मूर्ता में जाते चले जाएं, जो प्लैनेट जहाँ पे बैठा हुआ, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, वो आपको सब कुछ खोल के, सब कुछ बता के रख देगा आपके जीवन के बारे में, आपको किस प्रकार से दुनिया में कैसे करना। तो केतु 7th में बैठा, ठीक है भाई, हमारे लिए सब वेलकम है, एवरीबडी इज़ वेलकम, प्लीज़ कम, सब कुछ हमारे, हम सबको जीवन में हमारा वो है, सम्मान है, हम प्रेम कर रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं, हमारा सबका साथ है, हमें बाहर की दुनिया में सबका साथ है। और फिर अगर पूछा जाए आपका कौन साथ है, तो कहेंगे कोई नहीं, हमारा कोई साथ नहीं है, हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं है, न्यूट्रल। यही तो स्थिति है केतु की। अष्टम स्थान में केतु बैठा हुआ है, आपको कहाँ कह रहा है हेडलेस हो जाने के लिए? वो यहाँ डरता नहीं है केतु, यहाँ वो बैठा हुआ केतु जो है किसी बात का भय नहीं खाता है, उसे किसी बात का भय नहीं, उसे किसी बात का डर नहीं है। यहाँ पे वो ऊपर उठ चुका है। वो अगर केतु अष्टम स्थान में कहते हैं ना, वो कहते हैं कि आप किस बात में भाई ज़्यादा दिमाग न लगाओ, ज़्यादा गणित, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग और गूढ़ अंदर रिसर्च और फलानी दुनिया में चल रही है, ज़रूरत भी नहीं है। फालतू में लगे हुए हैं कई चीज़ों में, अपनी लाइफ में आधी ज़िंदगी जिस चीज़ में निकल गई उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं था। आदमी कह रहा अरे यार 40 साल की उम्र हो गई, बेकार में उस चीज़ में पड़े रहे, पूरा का पूरा जीवन खराब हो गया। वो उन सारी चीज़ों में वो पड़ता ही नहीं है, वो मुक्त है ना, इसको कहा जाए। 8वें स्थान में वो डरता तो नहीं है, उसको भय नहीं है किसी चीज़ का, उसके अंदर किसी चीज़ की अनिश्चितता नहीं है, अनसर्टिनिटी नहीं है। वो अपने में बड़ा, जिसको यूँ कहा जाए ना कि वो रेडी है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। आप भैया ये बैठे हुए हो लखनऊ में, दिल्ली जाना है अभी शाम को 2 घंटे बाद, हाँ ठीक है चले जाएंगे। ये भैया अब इडली तुमको आज रोज़ मिलती थी खाने को, अब पराठा मिलेगा खाने को, हाँ ठीक है कर लेंगे। बस वो यही चाहता है 8वें स्थान में बैठा हुआ केतु ना। वो क्या कहता है, इस चीज़ में सोच मत लगाओ, यहाँ पे हेडलेस हो जाओ, बदलाव से, अप एंड डाउन से जीवन के एक्सेप्ट कर लो। वो कह रहा बहुत बढ़िया बात है, 4 बार टेस्ट करेगा, 3 बार टेस्ट करेगा, जान जाएगा अरे भाई सीख गया, अब क्या सिखाएं इसको, चल ही उस पद्धति पे रहा है ये शुरुआत से लाइफ में, इसको कोई ये काम आ जाता है तो भी ये वैसा है, हिलता ही नहीं, बिल्कुल तटस्थ हो गया है, बिल्कुल अंगद के पैर की तरह वहाँ पे जम गया है। वो तो कहता है तैयार हैं, आज अमेरिका भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, नमीबिया भेज दो, फलाना जगह भेज दो, यहाँ भेज दो, हम चले जाएंगे, हमें ट्रांसफॉर्म कर दो, हमको आदमी से पशु बना दो, पशु से आदमी बना दो, हम सब बन जाएंगे, रेडी है वो। अब आनंद की स्थिति आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पे? वो ये कह रहा है यहाँ पे दिमाग लगाना छोड़ दो। अब 8वां स्थान और भी हज़ारों चीज़ों का, जैसे उसमें इन लॉज का भी है कि हम अपने उनके साथ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, अरे भाई हमको वहाँ पे करना है या करना पड़ रहा है या हमको देखना पड़ रहा है, तो वो हम देखेंगे ही देखेंगे। अननेसेसरली हम वहाँ पे अपने आप की ना एनर्जी, ना अपना दिमाग, ना अपना ये कि हमारे वो अच्छे हैं बुरे हैं, हम करते हैं वो हमारे साथ नहीं करते, वो हमारे पार्टनर को भड़का रहे हैं, वो हमारे इसको भड़का रहे हैं, वो हमारे, अरे भाई ठीक है, उन चीज़ों को छोड़ो, उन चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है ना। वो ये कहता है केतु 8वें में बैठ के, 8वां क्या है? 8वां एक तपस्या है, एक कवच है, और ये गंदगी भी है। तो वो कहता है गंदगी में पड़ो नहीं, तपस्या और कवच धारण कर लो कि हम फूल प्रूफ हो गए अपने आप में, उन चीज़ों को लेके भी तो हमको वो चीज़ें अफेक्ट ही नहीं कर रही हैं। यहाँ पे अष्टम स्थान में केतु बैठा हुआ है व्यक्ति के, वो फ्री हो गया है अपने आप में। तो यहाँ पे कौन सा थॉट प्रोसेस कहता है कि भाई यहाँ पे हेडलेस हो जाओ? यहाँ पे हेडलेस होता है इन्हीं सारी चीज़ों के लिए ना, कि जो समय आ रहा है उस समय तुरंत उस चीज़ को हम ग्रहण कर लेंगे। बदलाव से ही तो आदमी कई बार होता है, हम उस बिस्तर पे सोते थे, हमसे वो बिस्तर ले लिया गया, तब हमें प्रॉब्लम आ गई। हम यहाँ रहते थे या वो हमारे साथ था, आज वो हमारे से दूर चला गया, आज वो हो गया। इन्हीं चीज़ों से तो हमको प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा जीवन में, वो सबसे ज़्यादा चुभती हैं। वो कहता है यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो, यहाँ पे हेडलेस हो जाओ, जो आ रहा है जो मिल रहा है सब ठीक है, बदलने के लिए तैयार हैं, जीवन बदलने का नियम है, यहाँ बदलना पड़ेगा आपको अपने जीवन जीने के लिए। यहाँ पे वो कह रहा है क्यों हो गया, कैसे हो गया, हमारे जीवन में हम पहले राजा थे अब रंक हो गए, ऐसा कैसे हो गया, और ये सारे जीवन में हम पड़े रहे। अरे
भाई या तो उन सारी चीज़ों के बारे में पहले से जान लो, अब या तो हो गया तो या तो ये काम करो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से। यहाँ पे बैठा हुआ केतु बहुत ज़्यादा जो है वो धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में पड़े रहना चाहता है, उत्कृष्ट बनना चाहता है वो स्पिरिचुअलिटी को लेके यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना दिमाग ना लगाइए, बस प्रभु समर्पण कर दीजिए, जिसको यूँ कहा जाए ना कि हाँ हम ये कर रहे हैं, कौन सी पूजा पाठ करना है ये समझ लीजिए। यहाँ पे बैठा हुआ केतु कई बार लोगों को अनर्गल पूजाओं में ले जाता है और वो अपने ऊपर लाद लेते हैं, नाम का रस भूल जाते हैं कि राधा आहा कह देना, माधव ये कह देना पूरा है, जिसको यूँ कहा जाए। तो वो और बड़ी गूढ़ता में और बड़े अपने आप में महान जिसको कहा जाए बनना चाहते हैं, तांत्रिक और माँ, और बिल्कुल उस ऐसे करके, ये सब बेवकूफ़ी है। आनंद नाम का है, नाम लेने से जो वो चीज़ आ जाए तो क्या बात है। हर चीज़ के लिए वो तैयार रहता है। तो ज़्यादा यहाँ पे वो कह रहा है दिमाग मत लगाइए। दूसरा, उसको मृत्यु का कोई भय नहीं, मृत्यु का भय यहाँ पे नहीं है। हेडलेस यहाँ पे वो आगे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, फ्यूचर के बारे में कि मैं फ्यूचर के लिए ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। सुकून है उसको। वो ये कहता है कि मुझको ना मृत्यु से डर है, ना मुझको आगे का कोई चीज़ों के प्रबंध करने हैं किसी चीज़ में, और उसकी वजह से मैं अपने आप को गोले दे रहा हूँ बिल्कुल अपने जीवन को हर एक चीज़ में। वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता है, बिल्कुल अपने आप को प्रभु की समर्पित रखता है, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। जीवन में लोगों को कहते हैं ना कि यहाँ पे अष्टम स्थान में हमारे केतु बैठा हुआ है और हमने जीवन में कई बार बड़े भारी दुख देखे हैं, बड़े भारी प्रॉब्लम्स देखी हैं अपने जीवन में। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, कई लोगों के साथ ऐसा देखिए हो सकता है, लेकिन वो दुख आपको जीवन में बदलने के लिए आए थे, वो दुख आपको जीवन में चेंज करने के लिए आए थे, वो दुख आपको जीवन में ये बताने के लिए आए थे कि चीज़ें कोई भी जो हैं लाइफ में वो सत्य नहीं है, वो क्षणभंगुर है, आज हैं कल चली गई। कहीं यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं कहना चाहता, कहीं यहाँ पे केतु 8th हाउस में बैठा हुआ कई लोगों को अपने बच्चों के संबंध में बहुत दुख, तीव्र दुख प्रदान कर सकता है। लेकिन जीवन में कहीं किसी के लिखा हो, कुछ हो ऐसा, भगवान ना करे ऐसा दिन कोई भी देखे, लेकिन ये चीज़ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद फिर आदमी कहता है ना कि अरे अब हमने कोई चीज़ खो दी, मान लीजिए जीवन में यहाँ पे, अब क्या खोएंगे, जैसे कहते हैं ना वो डर से, उस चीज़ से वो मुक्त हो गया। तो वैसे ही 8वें स्थान में केतु बैठा हुआ सबके लिए इन जनरल ये बताना चाहता है कि भैया डरो नहीं, बढ़ते रहो आगे, भय किस चीज़ का है, प्रभु का नाम लेते रहो, बदलने के लिए तैयार रहो, जीवन में हर एक चीज़ को अपना के रखो। कोई बड़े से बड़ा संकट परेशानी उसको अपने ऊपर लादे मत रहो, लादने की यहाँ पे आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर उसको लादे रहेंगे तो यहाँ ख़त्म कर देगा केतु, सोच से ख़त्म कर देगा, इमोशन से ख़त्म कर देगा, बीमारी से ख़त्म कर देगा। यहाँ उन चीज़ों को लादे नहीं रहना, हो गया काम ख़त्म, आगे बढ़ो, जय राम सीताराम। यहाँ पे वो वाला पॉइंट है। केतु यहाँ पे बैठा हुआ, अष्टम में बैठा हुआ आदमी के लिए ये कहता है रण के लिए वो तैयार है। वो कहता है स्वयं खड़ा होकर सामने के, भाई हम कोई गलत काम यहाँ करेंगे नहीं उस तरीके से, और खड़े हैं रण में हम तुरंत अपने प्राण त्यागने के लिए कि हाँ ठीक है आज हमको त्यागना पड़ रहा है, हम त्याग देंगे अपने जो चीज़ में, हम वो रेडी हैं। किस चीज़ का हमको डर है, किस चीज़ का हमको भय है, भाई हमें किसी चीज़ का भय नहीं है, हम आगे अपना बढ़ जाएंगे। राइट पाथ पे अगर हम हैं तो यहाँ पे राइट पाथ पे रहना भी बहुत ज़रूरी है। अष्टम स्थान में बैठा हुआ केतु आपको कहता है कि हेडलेस हो जाओ, सोचो ना, किस चीज़ में ना सोचो, इन चीज़ों में, लेकिन किन चीज़ों में वहाँ पे बैठ के सोचना चाहिए। धर्म और अधर्म के मामले में राक्षस केतु वहाँ काम कर रहा होगा, तो अधर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर प्रकार की गंदगियाँ रहती हैं। अब मैं गंदगियों का क्या यहाँ पे गणना करके बताऊँ, यहाँ सब कुछ रहता है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, एक्स्ट्रा मैरिटल, फलाना, दुनियादारी, सब यहाँ पे रहता है। अष्टम स्थान में छुपे हुए पाप, छुपे हुए आपके अंदर की भावनाएं, वो सब रहती हैं। कहीं विकृत मानसिकताएं सब अष्टम में रहती हैं। अब या तो अगर केतु राक्षस वाले काम में काम कर रहा है, तब तो फिर वो उन चीज़ों में सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा। आहा वो सोच रहे हैं आप, किसी को प्रताड़ना देना, कष्ट देना, किसी को ये देना, किसी को वो, जैसे कहते हैं ना कीड़े डालने वाली स्थिति के इस व्यक्ति के जीवन में कीड़े पड़ जाए शरीर में, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ये वो वाली सोच को दर्शाता है
केतु अगर बुरी तरीके से सोच रहा है तो वो ऐसा सोच सकता है, फिर मत भूलिएगा वो राक्षस है। एक पतली सी लाइन उसको दूर करती है, जो मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। अच्छा, 9th हाउस में आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं केतु महाराज, तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि यहाँ पे ज़्यादा दिमाग और ज्ञान, यहाँ पे हेडलेस किस चीज़ में हो जाओ, धर्म, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस, इनको मानने के लिए यहाँ पे दिमाग ना लगाओ। पिता का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, ज्ञान अर्जित करना है, या पिता जो कह रहे हैं वो करना है, बिजनेस करना है, किसी प्रकार का हमको जो है वो क्या नाम लेते हैं, उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश हैं उनका वो मानना है। हमको धर्म पे रहना है, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी जो हमें अपने जीवन में मिलती चली जाए हमको उसको ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते रहना है यहाँ पे। तो केतु 9th हाउस में बैठता हुआ ये कहता है कि भाई ज़्यादा अपनी रणनीति ना बनाओ। यहाँ पे 9th हाउस में तुम ज़्यादा अपने आप में नई गीता लिखने की कोशिश ना करो। यहाँ पे समझे, वो लिख गए, बोल गए, वो हमारे माधव जो हैं वो बोल गए। तो केतु 9th हाउस में कहता है यहाँ पे ज़्यादा भाग्य को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो ज़्यादा। यहाँ पे 9th हाउस भाग्य का है ना, तो केतु 9th में अब मैं अपने भाग्य को अपने अधीन कर लेता हूँ जीवन में, और मारो ये कर लूँगा वो कर लूँगा। बेवकूफ़ी वाले काम मत करिए किसी भी तरीके का। क्यों? क्योंकि फिर ये हमारे जीवन में कई प्रकार के, और वही वाली बात है, हम में कोई अनुचित कार्य करवा जाएगा हमसे, पिता के लिए, धर्म के लिए, गुरु के लिए, सम्मान के लिए, बड़ों के लिए। मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी, अथॉरिटी, बॉसेस, उनके प्रति वो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे हेडलेस रहिए। उन्होंने, हमारे बॉस ने कह दिया भैया ये काम कर लो जरा, जतिन ये काम कर लो, विवेक ये काम कर लो, अंशु ये काम कर लो। अब हाँ ठीक है भैया हम करने चलेगा। सीधे हमारे पिता ने यह आज्ञा दी, हमने वो कर लिया, हमारे गुरु ने यह आज्ञा दी, हमने वो कर लिया। आदमी का जीवन वैसे ही 99% सबल हो जाएगा। वो कहेगा हाँ सारी चीज़ें ही, परेशानी हमारी ख़त्म हो गई जीवन में, जो लिखा हुआ था 9th हाउस के हिसाब से हमने वो कर लिया। ये तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस तरफ आपको आपका भाग्य भेज रहा है आप उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको समझना भी तो पड़ेगा आपका भाग्य भेज कहाँ रहा है। 9th हाउस में केतु बैठ के भेज कहाँ रहा है भाई, आपको ये भी तो जानना पड़ेगा। 9th हाउस में मान लीजिए आपकी पत्रिका में केतु बैठा हुआ है और वहाँ राशि है, उदाहरण के तौर पे धनु राशि है आपकी वहाँ पड़ी, अब केतु वहाँ पे बैठा हुआ। अब ये भी तो देख लीजिए वो कहाँ भेज रहा है, वहाँ पे आपको केतु 9th हाउस में बैठा हुआ ज्ञान की तरफ भेज रहा है, पढ़ाई की तरफ, टीचर, गुरु, रिसर्चर, क्या बनाने के लिए वो आपको वहाँ पे भेज रहा है, या मैनेजमेंट में भेज रहा है, या आपको फॉरेन जाना है, कहाँ जाना है। जो भाग्य आपको भेज रहा है उस तरफ आप चलते चले जाइए, वहाँ अपना दिमाग न लगाइए। हाँ पता होना बहुत आवश्यक है इसीलिए कि वो आपको भेज कहाँ रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद आप अपने नए रूल, रेगुलेशन, गूढ़ता, गहनता लगाने की कोशिश मत करिए। जैसा चल रहा है वैसे चले, फिर वो उस राशि के हिसाब से काम करिए। धनु राशि है उदाहरण के तौर पे केतु बैठा है, आपको अपने जीवन में किस तरीके से चलना है, हमको बस सीधे से नीति, नियम, रूल्स, धर्म, रेगुलेशंस ये फॉलो करनी है। वहाँ हमको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमको वहाँ पे रेवोल्यूशन नहीं लेके आना है, हमको वहाँ पे एकदम से क्रांतिकारी रवैया नहीं अपना लेना है कि लाओ अब मैं आज़ाद करा दूँ अपनी कंपनी को, या अपने सरकार को, या अपने देश को, या अपने लोगों को, या अपने परिवार को। किससे आज़ाद करा दूँ भाई, कोई ये सब काम नहीं करना है। तो वो कह रहा है कि सीधे सीधे उन चीज़ों पे चलते रहो, 1000 तरीकों की प्रॉब्लम से बच जाओगे। केतु अब वो सब चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे 9th हाउस में केतु बैठा है, नीति, नियम, संयम को ये कह रहा है। ये नहीं है कि आप बता रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को देखो ये गिलास जो है ये 90 डिग्री के एंगल पे और 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे रखा होना चाहिए, इसके ऊपर तौलिया होना चाहिए। ये सब बेकार की बातों से केतु कह रहा है फालतू वाली काम ना करो, नहीं तो 100 जन्म इस चक्कर में लगवाऊंगा मैं तुम्हारे। तो वो कहता है ये सारे चक्कर में ना पड़ो बिल्कुल ज़्यादा अपने चीज़ में, इन सारी चीज़ों में हेडलेस हो जाओ, ये सब सोचना छोड़ दो, अच्छी चीज़ों के लिए सोचो जो सोचना है भाई। हाँ हमको पढ़ाई करनी है, हायर, ये बात माननी, ज्ञान मानना, आज्ञा मानना जिसको कहा जाए, हमको वो मानना है अपने जीवन में, हमारी ग्रोथ कैसे हो वो सारी चीज़ें हमें मानते हुए सबक चलते रहना है। यहाँ पे 10th हाउस में पत्रिका में केतु बैठा है, यहाँ वो क्या कहता है, हेडलेस थिंकिंग। हेडलेस थिंकिंग वो कहता है जी कि काम तो करना है हर हालत में, करियर है, ये घर है हमारा,
यश के लिए, गौरव के लिए, कर्म के लिए, धर्म के लिए, करियर के लिए। वो कह रहा है यहाँ दिमाग ना लगाओ। दिन में काम करना, रात में काम करना, अच्छे लोगों के साथ काम करना, बुरे लोगों के साथ काम करना, ज़्यादा काम करना, कम काम करना, मुझे वहाँ के सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, वहाँ ऐसे हैं, ये काम करना। वो कह रहा है बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, काम करना है, जो मिलेगा वो करेंगे, जो बॉस होगा उसकी मानेंगे, जो अथॉरिटी होगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे, जो चलेंगे। कहने का अर्थ है काम करना हमारी नियति है, डिसिप्लिन में रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, अपने आप को स्ट्रक्चर करके रहना, अपने आप को जीवन में कई बार हमको बढ़ने में जो है एक अकेलापन भी आएगा, सब आएगा, हमें उसके बारे में नहीं सोचना ना। अरे हमको नॉर्थ पोल भेज दिया, साउथ यहाँ भेज दिया, हमको अब हम अकेले रह रहे हैं, हम फलाना है, हम दुनिया में क्या करें, यहाँ आदमी नहीं है, देखने को नहीं मिलता, ये करने को नहीं मिलता। वो नौकरी छूट गई, काम छूट गया, हज़ारों इम्प्रॉपर डिसीजन ले लिया आदमी ने अपने जीवन में और करियर और अपने काम की सत्यानाशी कर दी। तो वो यहाँ पे कह रहा है ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, जिस तरीके का काम कहा गया है, जो करना है वो करते रहो। भैया ये काम करो, वेरी गुड, कर लेंगे जी, ये काम आया कर लेंगे जी, ये हमें चीज़ों में आपको रात में काम करना है, सवेरे काम करना है, ये काम करना है, बिल्कुल कर लेंगे। 2 बार नौकरी छूट गई, 3 बार छूट गई, 4 बार छूट गई, हमको कोई बात नहीं, हमने ये चीज़ को छोड़ दिया अपने इस चीज़ को समझने के लिए ना। फिर हम कह रहे हैं अरे हमारी नौकरी नहीं टिकती, हमारा काम सेट नहीं होता, हमारा जीवन में जो है करियर ही जीवन में कभी जीवन लाइफ में सेट ही नहीं हुआ, हमारा करियर से बड़ा डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनर्गल सोचें जो लगाई हैं आपने, अनर्गल बातें जो आपने उस बारे में काम की, और करियर को पहाड़ भी तो बनाया है आपने। और वहाँ पे केतु कह रहा है कि देखो भैया कर्म करना है, 2 रोटी खाने के लिए, आनंद लेने के लिए, वो वाली चीज़ों तक पहुँचो, कर्म को पूरा तो करो, पूर्णता की तरफ तो उसको ले जाओ, एक साइड तो हो, पता तो चले कि तुम बैंक में काम कर रहे हो, एरोप्लेन उड़ा रहे हो, गुरु हो, टीचर हो, ये पता चल जाए, वो कर लो। और उसके बाद बाकी और भी बहुत ज़िंदगी है, पार्क भी जाना है, आइसक्रीम भी खानी है, फलाना भी काम करना है, कि इसी चीज़ में पड़े रहोगे जीवन में भैया। तो कह रहा अनर्गल इन चीज़ों के बारे में सोचो। अब अच्छा कर्म और बुरे कर्म के बारे में भी वो बताता है। वो कहता है कि भाई यहाँ पे बैठा हुआ, अब आप डिसाइड करिए, आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है कि कौन सा कर्म आपको करना है, अच्छा कर्म करना है कि गलत कर्म करना है, ये आपके ऊपर है। वो यहाँ पे भी कहता है कि हेडलेस हो जाओ, गलत काम करते रहो जीवन में, बॉस को गाली दे दो, अनादर कर दो, धर्म का, गौरव का, यश का, किसी प्रकार के लिए। वो कहता है सब ये काम कर लो, कोई बात नहीं, ये तो राक्षस है फिर केतु तो। अब वैसे केतु सबसे बड़ा, मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के बताया है कि आपको ऊपर प्रभु से मिलाने वाला पराकाष्ठा तक है। तो यहाँ पे आदमी कहेगा कि भैया क्या काम किया है इस व्यक्ति ने, छोटे से लेके बड़े तक एम्पायर बनाया है, ऊंचे तक पहुँचा है। काम देख लीजिए, डिसिप्लिन देख लीजिए, हम्बलनेस देख लीजिए, एम्पैथी देख लीजिए, हर चीज़ में ग्रेट है भाई व्यक्ति। ये कहा जा सकता है कि भाई ये बढ़िया काम करने वाला मर्यादित आदमी रहा अपने जीवन में। उत्कृष्ट केतु 10th हाउस में बैठा हुआ, उत्कृष्ट काम करने वाला, भाषा भी काम, इसमें सब चीज़ काउंट हो जाएगी ना भाई, कि बात भी अच्छे से करते हैं, रहन सहन भी अच्छा है, सोच भी इनकी ऊंची है, लर्निंग भी इनकी अच्छी है, ज्ञान भी लेना चाहते हैं, हर एक चीज़ में है, मूवमेंट भी है लाइफ में, आनंद भी है, सुख भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है, यह सब वो कहता है। लेकिन वो कहता है ज़्यादा गणित लगाना, ज़्यादा सोचना, कौन काम, कैसा काम, कैसे लोग काम कर रहे हैं, ये सब कह रहा है वो छोड़ दीजिए, पता करिए अपने काम की तरफ और आगे बढ़ जाइए और करते रहिए। बस यही आपके जीवन का उत्कृष्ट कर्म है जीवन का। वो कुछ ज़्यादा नहीं काम के बारे में सोचता, बस वो तो करता चला जाता है, करते 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 वो राजा बन जाता है। 11th हाउस में केतु आपकी पत्रिका में बैठा हुआ हो तो वो क्या कहता है, यहाँ पे किस मामले में हेडलेस रहो, कितना पैसा आ रहा है, हमारा कौन दोस्त है, कौन दोस्त नहीं है, हमको अपने बड़े भाई की सेवा करनी पड़ रही है, पैसा देना पड़ रहा है, मदद करनी पड़ रही है, वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग न लगाओ, यहाँ पे दोस्ती यारी में भी ज़्यादा दिमाग न लगाओ, क्योंकि किसी के होंगे किसी के नहीं होंगे। कोई आदमी केतु 11th हाउस में बैठा हुआ वो ये कहेगा जीवन में हमारा कोई मित्र ही नहीं, हमारा कोई साथी नहीं देता, हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पे किसी प्रकार का। तो प्रभु ने पहले ही कहा है कि उस चीज़ में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो वाली चीज़ तो तुमने पिछली बार मांगी थी कि हमारा कोई दोस्त ना हो, हमने बहुत दोस्ती कर ली जीवन में, अब हमें कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई नहीं, उन्होंने सब ने हमको डुबा दिया था बेवकूफ़ों ने पिछली बार, अब की बार हमको दोस्त नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए, साथ नहीं चाहिए।
प्रभु ने इच्छा पूरी कर दी। अब आपके दोस्त यार कोई भी नहीं है। अब आप अब लगे फिर से वही पहाड़ा पड़ने कि हमारा कोई मित्र नहीं, दोस्त नहीं, जो दोस्त होते हैं वो धोखा दे देते, ये कर देते, दूर चले जाते। तो वो ये कहता है कि या तो देखिए भाई, पहले बात किसी डिक्टम में मत बांधिए कि देखो हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, ऐसे साथ वाले होने चाहिए, हम उन्हीं के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, हम उन्हीं के साथ उठे बैठेंगे, हम उन्हीं के साथ। जब ये वाले आप धारणाएं ले आएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे दोस्त यार मित्र। और इसलिए आपके साथ जो सोच के समझ के करने वाले लोग हैं, आपके जैसे सोच समझ के, वो वैसे हैं नहीं, वैसे आदमी आपको मिलेंगे नहीं। इसीलिए जो आपका थॉट प्रोसेस नहीं मिलेगा तो दोस्त यारी कैसे डेवलप होगी, वो ख़त्म होती चली जाती है। तो वो कहता है भाई यहाँ पे ज़्यादा दिमाग न लगाओ, जो है ठीक है, वो दोस्त है, बन गया अपना, उसके साथ आप जीवन काट रहे हैं। धन कितना कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, क्या आ रहा है, उसके बारे में वो कह रहा है ज़्यादा मत करिए। वो कह रहा है ज़्यादा मत सोचिए। हमेशा 24 घंटे हम धन के बारे में सोचते रहें, धन कैसे बढ़ाएं, धन कैसे आए, धन कैसे जाए। वो कहता है इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शुभ इच्छा करने की आवश्यकता है ना। केतु 11th में बैठा हुआ, कहता है अब कौन सी इच्छा करना चाहते हो तुम। वो कहते हैं जी हम शुभ इच्छा करेंगे। शुभ इच्छा क्या है? शुभ इच्छा ये है कि हम सात्विक खाएंगे, धर्म का काम करेंगे, दान करेंगे, जो तीर्थ करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, लोगों को सुख पहुंचाएंगे, लोगों को आनंद देंगे, लोगों को इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि वो ये कह सकें हमारी इच्छा पूरी कर दी पंडित जी ने, इन्होंने हमारी इच्छा पूरी कर दी, हमारा था मन ये पूरी कर दी। 11th हाउस में केतु बैठता हुआ एक्चुअली में ये आपको समझा रहा है। और हेडलेस कहाँ से होने के लिए कह रहा है? कह रहा है क्या आ रहा है, क्या पैसे हैं, क्या डिजायर्स पूरी हो रही हैं, इन चक्कर में मत पड़ो। जो पूरी होनी है वो होंगी तुम्हारे जीवन में। अब हमारा बच्चे से हमें ये था कि हमारी वो इच्छा पूरी हो जाए, वो हुई नहीं, जीवन खराब हो गया हमारा जीवन में। वो कह रहे हैं कि सब मत सोचो, इसलिए पैदा नहीं हुए थे, और भी 1000 चीज़ें थी, उनमें से 4 पूरी कर ली, 2 नहीं हुई, तो उसके बारे में ये ना करो, क्योंकि अगला जन्म नहीं तो फिर उसी के बारे में तुम्हें मिलने वाला है। तुरंत सचेत हो जाइए। हाँ, ये भी मैं बताऊं आपको, अभी नेक्स्ट आगे आने वाले समय में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, अगले जन्म वाले पे। तो अब ये वाला पॉइंट है जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 11th हाउस में बैठ के कहता है कि भाई शुभ इच्छा करो। यहाँ पे अब दूसरी इच्छा ये भी हो सकती है कि भाई हमारे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, घोड़ा हो जाए, मकान हो जाए, 4 कंपनी हो जाए, 100,000 लोग हमारे आगे पीछे चलें, पॉलिटिक्स में चले जाएं, ये करें, वो हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि केतु वहाँ कहता है कि अगर यहाँ पे सारे चीज़ों के थिंकिंग प्रोसेस लगाए रखोगे तो हेडलेस काहेगा, फिर हेडलेस काहेगा जी। वो कहता है यहाँ हेडलेस बन जाओ इन चीज़ों के बारे में, तब आनंद पा जाओगे, सुख पा जाओगे। तुमको किस चीज़ की इच्छा यहाँ पे पूर्ति हो जाएगी और तुम उसमें संतुष्ट होकर चले जाओगे। कौन सा लगन है, कौन सी राशि में 11th हाउस में केतु बैठा है, कौन सी इच्छा की तरफ आपको वो बता रहा है कि भैया पूरी हो गई, आनंद बजो, ज़्यादा ना अब भरमाओ अपने आप को, वो इन चीज़ों की तरफ आपको बता रहा है। अब आपकी पत्रिका में 12th हाउस में केतु महाराज बैठे हैं। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ के लिए वो कह रहे हैं हेडलेस हो जाओ? वो कह रहे हैं कि आपका जीवन में जो लॉसेस हैं ना, हमारे जो हानियां हैं हमारे जीवन में, हमारा शरीर थोड़ा सा खराब हो गया, हमारे भगवान ना करे माता जी हमारी चली गई, वो कहता है केतु के इस बारे में सोचना छोड़ दो, लॉसेस के बारे में, दुख के बारे में, पेन के बारे में, जो चला गया, जो जीवन में नहीं आया, जो जीवन में अब नहीं लौट सकता, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। चाहे वो बात हो, रिश्ता हो, कोई चीज़ हो, पैसा हो, वो कह रहा है उसके पीछे सोचना छोड़ दो, क्योंकि कह रहा है कि वो अगर सोचना छोड़ोगे तभी जीवन में मुक्त हो पाओगे। ये बात याद रखो। यहाँ पे बैठा हुआ केतु कहता है हेडलेस हो जाओ। किस चीज़ में? किसी बंधन में पड़ो ही ना लाइफ में। बंधन में पड़ने का मतलब ये नहीं फिर आप मुझसे ये कहें शादी ना करें, बच्चा ना करें, ये ना करें, नहीं, सब करिए भाई, बंधन में ना पड़ो ना। दोनों अलग अलग बातें करिए, सब बंधन में मत पड़िए, स्वतंत्र रहिए, सरेंडर करते चले जाइए हर एक चीज़ में। कोई आदमी आपसे ये कह रहा है भैया ये काम है, ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ, ये कर दिया, वहाँ सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मतलब हार मानना नहीं होता। सरेंडर करने का मतलब होता है आप अपने जीवन में जो सुख, शांति, धर्म,
अपने जीवन की जो अभिव्यक्तियों की तरफ आप जाना चाहते हैं, जो इच्छाओं की तरफ जाना चाहते हैं, जो आपको पूर्णता की तरफ ले जाए, जो मुक्त कर दे, जो आपको आनंद प्रदान करे, जो लिबरेट कर दे आपको चीज़ में, उसकी तरफ, उसके लिए जो चीज़ का सरेंडर करना पड़े कर दीजिए उस चीज़ में ना। हम मान लीजिए पेंटिंग करते हैं उदाहरण के तौर पर, और रियलिटी में मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है गणेश जी की और माता रिद्धि सिद्धि की, अभी पूरी नहीं करी है पेंटिंग करके, उसमें कलर्स वगैरह नहीं भरे हैं, लेकिन बनाई है। तो जैसे कोई पेंटिंग करता है, अब उसके लिए और 100 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जीवन में आई हुई हैं, तो वो क्या करेगा कि मेरा प्रेम जो है वो पेंटिंग की तरफ है, मैं उस तरफ जाने के लिए जो चीज़ें मुझे छोड़नी पड़े, करनी पड़े, बस करके भागूं और मैं वहाँ चला जाऊं। कहने का क्या अर्थ है, जहाँ आपको जाना है, जहाँ आपकी शांति है, आप पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, हीलर हैं, जीवन में आप जो काम करते हैं, जो आपके जीवन की इच्छा है या जो जिस तरफ आपके जीवन का सोल ले जा रहा है आपको, उस चीज़ के लिए बाकी की चीज़ों का सरेंडर कर दीजिए। शांति चाहते हैं आप, ये चाहते हैं कि जीवन में शांति रहे, पीस अटेन कर लूँ मैं, सरेंडर करना पड़ेगा। कई चीज़ों के लिए सरेंडर करना पड़ेगा आपको। हमारे घर वाले बोलते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ाई करते हैं, कपटी हैं, चोर हैं, सरेंडर, कोई बात नहीं, होने दो। आपसे क्या मतलब है, अगली बार थोड़ी रहने वाले हैं आपके साथ। आज आपसे मिले हैं सारे ऋणात्मक बंधन, अगली बार थोड़ी मिलेंगे, फिर कोई मिलेंगे जीवन में जिनके साथ आपका होगा। सरेंडर, स्वतंत्र रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, वो यहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहता कि वो अपने आप के बंधनों में डाले रहे। वो तो कहता है मैं उड़ूं, स्वतंत्र हो जाऊं, मेरा काम हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। फिर वो कहता है मैं ज़्यादा किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा। क्या लॉस हो गया, कौन गया, कौन आया, उसको इस चीज़ से भी मतलब नहीं है हमारे जीवन में। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन आया, क्या लॉस हो गया, जो होना वो तो प्रत्यक्ष है भाई, के जीवन में आए हैं, हानि लाभ लगा रहेगा उस चीज़ में। हमारा जो है राम का नाम सदैव रहने वाला है, हानि लाभ तो है, जीवन मृत्यु सारा ये चलता रहता है। तो वो इस चीज़ को समझता है 12th हाउस में। तो वो कहता है संसारिक चीज़ों के लिए हेडलेस हो जाओ, सपोर्ट तुमको करेगा जीवन में तुम्हारा धार्मिक व्यवहार, तुम्हारा सरेंडर, तुम्हारी लिबर्टी, तुम्हारी स्वतंत्रता। किन चीज़ों से, ये भी आप समझते हैं। अच्छा, केतु यहाँ 12th हाउस में बैठ के फिर अनर्गल पूजा पाठ, सोच, एक पद्धति, एक कोई एक जिसको कहा जाए ना कि नहीं भाई हम तो ये काम करेंगे ही करेंगे, हम सवेरे उठ के कैलाश पर्वत पे जाके शिव जी के ऊपर जल चढ़ा के हम आएंगे ही आएंगे, नहीं तो शिव जी नहीं प्राप्त होंगे, ये सब नहीं है। वो कहता है कि बस खो जाओ शिव में। वो ये कहता है बैठे हैं शिव हो जाओ, वो कहता है शिव हो जाओ यहाँ पे। तो 12वें में वो कहता है कि आनंद अगर लेना है तो हेडलेस इन सारी चीज़ों से हो, वो कहता है। बाकी तो जो है वो नहीं तो फंसे रहोगे जीवन में, जीवन भर कई प्रकार के लॉस, हानि, ये हो गया, संतान का ये हो गया, पिता का ये हो गया, या इन्हीं आकलन में जीवन निकल जाएगा, लाइफ में रण में निकल जाएगा, लड़ाई झगड़े, क्रोध, एनिमिटी, इन्हीं सारी चीज़ों में। तो वो कहता है ज़्यादा मत पालो, छोड़ते जाओ। वो कहते हैं इनको ये दे दो, बच के निकलने वाली स्थिति है केतु की 12 में। वो कहता है चुप्पे चाप निकल लो यहाँ से। क्यों? क्योंकि तुमको आनंद प्यारा है, सुख प्यारा है, लिबर्टी प्यारी, स्वतंत्रता प्यारी है। कहाँ फंसे रहना चाहते हो इन सब चक्करों में? वो कहता है चुप्पे चाप पतली गली ढूंढ के निकल लो। ये वो कहता है यहाँ हेडलेस हो जाओ। वो कहता है ना सोचो, थिंकिंग ना डालो यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे उसको हेडलेस कहा जाए तो कहा जाए, ये है असली हेडलेस का होने का मतलब। अब ये वीडियो अभी और भी है, फिर इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए। जो प्रश्न हो आपके वो अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।